हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के द मिलियनेयर शो के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एनर्जेटिक होंगे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्त आज है द मिलियनेयर शो। यानी कि आज के सेशन में एक ऐसे पर्सन को हम इंटरव्यू करने वाले हैं जिन्होंने बिज गुरुकुल की अफिलिएट इकोसिस्टम से 25 लाख से ज्यादा की इनकम क्रिएट करी है। So are you guys super duper excited? Let's see the reaction in chat box. Type excited. 25 लाख से ज्यादा, दोस्तों सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो जिसने अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करी होगी, और 25 लाख से ज्यादा से जिसने क्रिएट करा उससे हम सीखने वाले हैं। एक्साइटेड एक्साइटेड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है सेशन? टाइप मी इन चैट बॉक्स, टाइप मी जिसने अभी तक मिलियनर शो अटेंड नहीं करा है। शशांक, प्रिया, मलिक, प्रतीक्षा, वंदना, अभिषेक, जल्पा, अंकिता, अनीता, कीर्ति, जशनप्रीत, तेजश्री, समीना, अंजलि, सविस्ता। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। लवली, आनम, राज, चैनिका, मंजुंता, धर्मा, बालकृष्ण, ओमकार। वाओ वाओ, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं मिलियनर शो बेसिकली। और आप लोग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया कि 25 लाख से ज्यादा की इनकम जिसने क्रिएट कर रखी है। बट इस बात का ध्यान दी कि अगर आप बिजनेस ग्रुप में एक बिगिनर है जिसने अपनी जर्नी जस्ट एक हफ्ता पहले या फिर 2 हफ्ते पहले स्टार्ट करी है, उसका ध्यान दे कि आपको स्टेप टू सीरीज जरूर देखनी है। जब आप वो सीरीज देखोगे तो आपको बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स वहां पर प्रोवाइड करेंगे जो आपको बताएंगे कैसे आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अब क्या, जब भी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इसी बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं, बट जब प्रैक्टिकली चीजों को मोबाइल स्क्रीन पे सीखना, चीजों को लैपटॉप स्क्रीन पे सीखना ट्रेनिंग्स के थ्रू, और चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस का, वो डिफरेंस होता है एग्जीक्यूशन का। तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है, फील्ड पे क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें हम उसी पर्सन से जान सकते हैं जिसने ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट कर रखे हो। एंड यू आर सो ब्लेस्ड क्योंकि आज जिसके साथ हम सेशन करने वाले हैं उन्होंने बिज ग्लोबल इकोसिस्टम से जो मेरे पास डेटा आया है, 45 लाख से ज्यादा की इनकम वो क्रिएट कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू सी दी रिएक्शन इन चैट बॉक्स। 45 लाख से ज्यादा, 45 लाख रुपए दोस्तों। इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल। वाओ, सुपर ऑसम, ओ एम जी। सही बात है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हाउ, कैसे किया। अमेजिंग, ऑसम, वाओ। तो अगर आप उनसे सीखना चाहते हैं तो एवरीबॉडी प्लीज टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट आवर टुडेस गेस्ट जितेश देवरुखर। जितेश, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। हेलो सर। हेलो जी, क्या हाल चाल हैं आपके? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? सुपर 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 ऑसम। बहुत सारे लोग आपके लिए क्लैप्स टाइप कर रहे हैं। कैसा लग रहा है द मिलियनेयर शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक्साइटेड ज्यादा हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। अरे 45 लाख कमाने वाला इंसान कहाँ नर्वस होता है? फिर तो कॉन्फिडेंस ऐसा ऐसा टपक जाना चाहिए। अब सर आपके साथ बात करते करते अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस। अच्छा, एक लिखा फर्जी सीरीज देख के आए हो क्या भाई? तो उसमें ना नोट छापने वाला था ना, कि नोट छापने वाला है, तो आपने वही नोट छापने वाला काम कर रखा। 45 लाख से ज्यादा इनकम क्रिएट की। तो रितेश, आई नो इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स है। बहुत सारे लोगों को डैशबोर्ड तो दिखता है कि हाँ यार 45 लाख रुपए कमाया है इंसान ने, तो लगता है कि हाँ यार ये तो पर्सन मैसिव लेवल रिच हो चुका है, चीजें हो चुके हैं। बट पीछे का बीटीएस क्या है, पीछे क्या जर्नी क्या है, वो आज जानेंगे। और जितेश, काफी जरूर। टाइम से आप बिज गुरुकुल से कनेक्टेड हो, वो सारे अप्स एंड डाउन मैंने तो देखे हैं। इवन चाहे वो नेचर के अंदर हो, इवन चाहे वो इमोशंस के अंदर हो, हार्ड वर्क के अंदर हो, फेलियर हो, बहुत सारी स्टोरी है इस जर्नी के अंदर। सब कुछ कवर करेंगे आज जितेश, ठीक है? जरूर सर, जरूर जरूर। डन। यस सर। तो जितेश, जो भी आप आंसर्स करोगे ना, इसका ध्यान रखना कि आप मुझे नहीं, आप ऑडियंस को बता रहे हो, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन कई बार हुआ है तो बहुत अच्छी ऑलरेडी क्लियर है आपके पास से चीजों से। तो सबसे पहले चलते हैं, जब आपने बिज गुरुकुल सबसे पहली बार कहीं पर देखा था, ठीक है, ओके। और आपको पता चला कि हाँ यार अच्छा ये प्लेटफॉर्म होता है, तो तब से आप अपनी कहानी स्टार्ट करो कि कब देखा, कैसे पता लगा, क्यों एनरोल किया, या। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो सर, लाइक बिज गुरुकुल के बारे में मुझे पता चला था
लाइक बिज गुरुकुल लॉन्च होने के बाद बहुत जल्दी पता चल गया था मुझे। ओके, लाइक बिज गुरुकुल को 1 मंथ भी नहीं कंप्लीट हुआ था, एंड ओके। लाइक 7 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था 2020 में। अच्छा, जब बिज गुरुकुल जब स्टार्टिंग हुई तभी आपको पता चल गया था 1 मंथ बाद? हाँ हाँ, मतलब 1 मंथ ओके। भी नहीं कंप्लीट हुआ था सर, तभी मैंने ज्वाइन कर लिया था, एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला था। लाइक सर्च करते रहता था कि कुछ मिल जाए, एंड ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे मुझे किसी की ऐड दिख गई, एंड उसके थ्रू पता चल गया, एंड तब मैंने स्टार्ट करा था बिज गुरुकुल। एंड फिर तब से लेके अभी तक तो 3 से 3.5 साल तो हो ही चुके हैं, एंड मैंने बिज गुरुकुल को पूरा, वो लाइक आप बोलते हो ना कि एक छोटे बच्चे को ग्रो होते हुए देखा है, तो सेम मैंने पूरा देखा हुआ है सर। लाइक पेमेंट्स इश्यूज होते थे स्टार्टिंग में, लाइक डैशबोर्ड एंड ऑल, बहुत बहुत सारी चीजें देखी है मैंने ऐसा। वाह। तो आई थिंक जो शायद पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, जो जैसे जितेश ने बताया ना कि उस टाइम से आपने जब, मुझे लगता है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेनर्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक, मेनली जो टेक में चीज आती थी कमीशन, वो आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक देखा होगा। और पूरा वो सर। सारी चीजें आई आई विल लोगों को एक पता भी नहीं है कि क्या उस टाइम का स्ट्रगल होता था। हाँ सर, राइट राइट। उस टाइम का जो स्ट्रगल एफर्ट्स वो बहुत ही डिफरेंट होता था। तो एक काम करके जब अपनी स्टोरी सुनाओगे ना, आप वो पार्ट्स ऐड कर सकते हो कि उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि उस टाइम पे स्टेप टू सक्सेस सीरीज नहीं हुआ करती थी। नहीं सोच हुआ रहे हो था। ऑडियंस, उस टाइम पे स्टेप टू सक्सेस सीरीज नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे चीजों को लर्न करना अपने आप में एक चैलेंज हुआ करता था। बट आई थिंक उस टाइम पे करेक्ट। फाइटिंग स्पिरिट बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी, कि हाँ मतलब यस। मेजरली बिजगुरुकुल से वही लोग कनेक्ट हुए थे जिसको करना था। तो वो साथ में हम्म। वो भी बिल्ड हो रहे थे, कंपनी भी बिल्ड हो रही थी, तो बहुत मजा आया था उस टाइम पे। तो जितेश, लाइक अब तो सब कुछ सब बहुत अवेलेबल है, सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, पेमेंट सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, टेलीग्राम है, चीजें हैं, सारी चीज अवेलेबल थी। उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया तब कैसे लर्न किया था, कैसे चीजें सीखी थी, थोड़ा बताओ उस टाइम का फेज क्या था क्या? सो लाइक सर, तभी स्टार्ट करा था ना मैंने, तो लाइक मेरा तो क्लियर था कि मुझे ऑनलाइन ही कुछ तो करना है। एंड मैंने जब स्टार्ट करा तो सपोर्ट सिस्टम स्टार्टिंग से अच्छा ही था, भले ही लाइक स्टार्टिंग में ट्रेनिंग्स नहीं स्टार्ट हुई थी, बिकॉज आप आप भी उसके साथ धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे थे। लाइक बिज गुरुकुल भी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा था, वो देख रहा था मैं। लाइक ट्रेनिंग्स हो गया, फिर उसके बाद कुछ पेमेंट का सिस्टम हो गया, हम तो कॉल करते थे डायरेक्टली, लाइक कि सर पेमेंट नहीं आया, ऐसा तो पता चल गया था धीरे धीरे। तो लाइक तभी लाइक एक था अंदर कि मुझे ऑनलाइन कुछ तो करना है, तो मैं खुद ही कुछ भी ट्रेनिंग होती थी उसको देखता था, इम्प्लीमेंट करता था। एंड तभी सर इंस्टाग्राम पे वर्क नहीं होता था, तभी सिर्फ फेसबुक पे वर्क होता था। फेसबुक बिल्कुल से लीड काम होता था, ग्रुप से। तो ग्रुप से जो लीड जनरेट होती थी उनको कन्वर्ट करना सर बहुत नेक्स्ट लेवल का डिफिकल्ट था। लाइक नहीं होता था वो कन्वर्ट, बहुत टाइम लगता बिल्कुल था उसको। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां से ट्रेनिंग देखी, एंड आई थिंक स्टेप टू सक्सेस आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था, बट जब स्टेप टू सक्सेस आया तो उसको हमने देखा, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया। एंड Right. ऑल थैंक्स टू सर, आपने जो लाइक लाइक आपने भी बहुत सारी चीजें एनालाइज करी, लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें अपग्रेड हो हम्म। रही है, उस हिसाब से आपने स्टेप टू सक्सेस बनाया, एंड वो बहुत काम आया हमें। बिल्कुल। तो एंड उसके साथ में सर आप लोगों ने एक एक चीजें ऐसे निकाली, लाइक हॉल ऑफ फेम हो गया, तो माइंड में था कि सबसे पहले हॉल ऑफ फेम हिट करना है, और कुछ नहीं दिख रहा था उस टाइम पे सर। लाइक जो एक्साइटमेंट थी ना, वो अभी भी एक्साइटमेंट है, अभी भी है, लेकिन वो टाइम की जो एक्साइटमेंट है ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। ये कुछ तो नया है, हफ्ते में इतने अमाउंट अकाउंट में आ रहे थे, वो कुछ नया था हमारे लिए। एक्चुअली क्या था तो ना लाइक उस टाइम पे, लाइक अगर हम उस टाइम पे हॉल ऑफ फेम 1 लाख रुपए पे होता था, तो आज हाँ बेस गुरुकुल में देखें तो रिजल्ट्स तो बहुत है, बहुत सारे अनलिमिटेड रिजल्ट्स हैं। तो उस टाइम 1 लाख रुपए एक ऐसा बेंचमार्क लगता था कि यार क्या लाइफ में हम 1 लाख रुपए भी कमा पाएंगे क्या इससे, मतलब 1 लाख रुपए तक भी पहुंचेंगे, वो एक बेंचमार्क वहां पर बन गया था। तो आज तो हॉल ऑफ फेम 3 लाख पे होता है, ठीक है, और मिलियनर शो भी 25 लाख पे होता है। पर अभी जो इस टाइप का आप लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रखा है, 25 लाख भी इट्स नॉट अ बिग अमाउंट कि हाँ यार चलो मिलियनर शो ही तो है। बट हाँ, कल को जब हम लॉन्च करें द करोड़पति शो, ठीक है, हाँ लगे कि हाँ यार वो कुछ है कि अगर वहां पहुंचना है। तो एक माइंडसेट राइट। वाली चीज थी। तो जैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप ना उस टाइम का और आज के टाइम का ना कोई 3 मेजर डिफरेंसेस बताओ जो आपने उस टाइम फील करे थे और आज वो चीज बहुत स्मूथ है, वो क्या क्या है? ओके, सो लाइक वो टाइम पे सर एक फर्स्ट चीज ये थी कि लाइक एक मैंने 3 मंथ्स लिए थे हॉल ऑफ फेम हिट करने के लिए। ओके, मतलब 1 लाख रुपीज। तो उस टाइम पे वो अमाउंट ऑब्वियसली बहुत बड़ी लगती थी, एंड बैरियर था एक माइंड में कि ये मैं कर भी सकता हूँ क्या।
तो अब वो सर वो सारे बैरियर टूट चुके हैं। अभी पता है कि पॉसिबिलिटीज बहुत है बिज गुरुकुल में काम करते करते, कि हम जो अमाउंट सोचेंगे ना वो कर सकते हैं आराम से। करेक्ट। वो एक था। सेकेंड सर, लाइक थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में। लाइक हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे, क्योंकि एक अमाउंट अगर अकाउंट में आ रही तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आ जाता था कि चलो ये इतना आ गया, तो अभी ठीक है, थोड़ा बाद में काम कर लेंगे। बट अभी सर पता चल गया कि हमें कंसिस्टेंट वर्क करना ही है, एंड वो इनबिल्ड हो चुका है सर। लाइक मुझे लगता है कि मैं पिछले 2 ढाई साल से सर मैं रुका ही नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा हूँ। वो हैबिट स्टोरीज हैबिट बन जाएगी, अपने आप होता जाता है। करेक्ट। लाइक हैबिट बिल्ड हो गई। एंड थर्ड सर, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो चुका है। लाइक पहले मैं ज्यादा बात नहीं करता था लोगों से, एंड अभी बात करना स्टार्ट किया मैंने। मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता था किसी चीजों में, एंड अभी धीरे धीरे हो चुका है। तो लाइक ये हम्म। सारे मेरा जो सर चेंजेस है ना पूरा जो लाइफ का, वो सब कुछ बिज गुरुकुल से ही है। 360 डिग्री सकते हो सर, सब कुछ, एवरीथिंग। तो कोई कुछ अगर नहीं था। आपको हॉल ऑफ फेम सेशन देखना चाहे तो वो देखेगा, तो आज उसको डिफरेंस बहुत हाँ, पता लगेगा ना। जरूर जरूर ठीक जरूर। है, तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, अगर हॉल ऑफ फेम आपको थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा तो आपको टू पता थाउजेंड चलेगा। क्या सॉरी। 2020 में शायद सर नवंबर में कुछ हुआ था। तो वो तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो कोई देखना चाहे तो देख सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंपनी बताओ, लाइक आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, आप देखो हम बताते हैं तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है। बट एक हाँ आप हाँ। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि आपने उस टाइम पे बिजगुरुकुल में क्या क्या चीज देखी थी, और आज क्या वो चीजें इंप्रूव्ड हो गई हैं उस टाइम से अभी तक, क्या डिफरेंसेस आए हैं। ओके ओके। सो सर स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि लाइक ट्रेनिंग्स उतनी नहीं होती थी। लाइक हमें थोड़ा बहुत खुद से भी रिसर्च करना पड़ता था कि इसके लिए हम क्या करें, लीड जनरेशन के लिए क्या करें। क्योंकि मैंने बताया कि आप भी उसके साथ में धीरे धीरे कुछ अपग्रेड करके सीख रहे थे, एंड उस चीजों को हम लोग को डिलीवर कर रहे थे। तो उस टाइम की ट्रेनिंग्स एंड आज के टाइम की ट्रेनिंग, मतलब किसी पर्सन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी। लाइक अगर आपने बिज गुरुकुल में एनरोल किया है, तो हर एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। लाइक आपको हम्म। कंटेंट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी ट्रेनिंग्स उठा के देख लो, आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर सेकंड हो गया सर, लाइक सपोर्ट। सपोर्ट पहले से ही था सर। लाइक सपोर्ट का मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, सपोर्ट सर पहले से ही था। लाइक बट अभी एक तो वो तो एक टेक्स्ट। सिस्टमेटिक हो जाता है उस टाइम पे, हाँ, तो सपोर्ट ऐसा होता था कि चलो मैं भी साथ में राइट। हूँ, बात बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आंसर्स ले रहे हैं। आज एक प्रॉपर सिस्टमेटिक है कि हाँ 9:30 से लेके शाम तक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। Okay. राइट राइट राइट। प्रॉपर सा सिस्टम अब बिल्ड हो चुका है, एंड लाइक कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो हम कॉल करके पूछ सकते हैं। जो बिज गुरुकुल सपोर्ट टीम बहुत बहुत काम की चीज है। लाइक मैं खुद अपने लीड्स को बोलता हूँ, आपको कभी भी कुछ डाउट्स हो बिंदास हो, आप पे कॉल करो, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। एंड थर्ड चीज लाइक और क्या बताऊँ सर मैं आपको। बहुत सारी चीजें हैं सर, लेकिन वो इस टाइम पे सर बाहर नहीं आ रही है सर। कुछ भी और आपको जो आपको फील होता है कि यार ये तो सबसे बेस्ट हो गया इसमें, ये आपको बहुत बेनिफिट हुआ थोड़े टाइम बाद। उस टाइम पे सर पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम्स होता था स्टार्टिंग में। तो ये चीज थोड़ा ओपनली बताओ कि ये चीज कैसे होता था हाँ, पेमेंट वेमेंट का। पेमेंट का थोड़ा इशू होता था कि लाइक किसी भी अकाउंट से पेमेंट्स आ रहा है हमें। लाइक कभी कभी ऋत्विज सर के अकाउंट से आ रहा है, ऋत्विज सर के फैमिली के अकाउंट से पेमेंट्स आ रहा है। तो हम लोग कभी कभी शॉक होते थे कि उधर से ही पेमेंट आ रहा था। हम लोग कॉल करके पूछते थे, एंड कभी कभी डिले हो जाता था पेमेंट के लिए, तो हम लोग पूछते थे कि सर लाइक पेमेंट्स नहीं आए अभी तक। बट आज के टाइम आज पे या नो इशू पेमेंट का। हम कहीं पे भी हो, हर ट्यूसडे को बैंक अकाउंट में पैसा आना है, बस आना ही आना है। ये कुछ मतलब ये प्रॉब्लम। बहुत बड़ा, आई थिंक ये जब इन पार्ट सॉल्व हुआ था, ये सबसे बड़ा रिलीफ था। क्योंकि एक्चुअली क्या होता था उस टाइम पे, सारा काम मैनुअल हुआ करता था कि हाँ भाई चीजें हो रही हैं, कंपनी स्टैब्लिश हो रही है। बट आई थिंक जब से सिस्टम हुआ है, मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों से कंसिस्टेंट विदाउट अ डिले हम चीजें करते रहते हैं। मुझे अब भी याद है कि पहले हम एक हफ्ते का टाइट दिया करते थे कि आपको, राइट। हाँ आपको ट्यूसडे से लेके संडे के बीच में कमीशन आ जाया करेगा। देन हम आए ट्यूसडे हाँ। थर्सडे, देन हम आए ट्यूसडे कि आपको ट्यूसडे को ही कमीशन आ जाया करेगा, कि आप जो भी काम कर रहे हो मंडे से लेकर संडे तक, ट्यूसडे का आपको कमीशन रिसीव हो जाया करेगा। तो ये ट्रांजिशन आज के टाइम में बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी जो हमारा वॉलेट सिस्टम डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जब वो प्रॉपरली और यस। डेवलप्ड होगा तो इंस्टेंट सेल आई, वॉलेट में आया, इंस्टेंट आप result निकाल सकते हो। वो भी अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग चीज होगी। जितेश, अब यस। चलते हैं आपकी स्टोरी पे, स्टिक रहते हैं आपकी स्टोरी पे। ये तो चलो बिज गुरुकुल की स्टोरी थी, आपने चीज लर्न किया, उस टाइम पे एक स्ट्रगल था, हर्डल था। लेकिन मुझे लगता है कोर जो होता है ना, बेसिक्स जो होते हैं, वो उस टाइम पर भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। ठीक है, मतलब लीड्स, जैसे लीड बिजनेस का रिसोर्स होता है, वो
तब भी था और आज भी है, बस आज तरीके बदल गए हैं। आप थोड़ा स्टार्टिंग राइट। में बताओ कि जब चीजें इतनी मुश्किल थी तो चीजों को कैसे आप लर्न कर रहे थे, कैसे आप ग्रैप्स कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे इनिशियल जर्नी में? ओके ओके फाइन। सो सर स्टार्टिंग में लाइक जैसे मैंने बताया फेसबुक से लीड जनरेट करना, वो लाइक ग्रुप्स में जाके मैसेज करना, एंड धीरे धीरे सर वहाँ पे स्पैमिंग्स होने स्टार्ट हो गए थे, फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होते थे, बहुत इश्यूज फेस किए हमने तभी वो टाइम पे। लीड्स तो आती थी बट उनको कन्वर्ट करना, जैसे मैंने बताया मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। ओके। बट बिकॉज ऑफ सर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग्स, लाइक ट्रेनिंग्स देखते देखते लाइक हमें पता चला कि लीड्स से बात कैसे करनी है, लाइक उनसे कनेक्ट कैसे होना है, एक रेपो कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें सर नहीं पता थी हमें। ओके। फिर उसके बाद में सर लाइक कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, और उस धीरे 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 बाद में इंस्टाग्राम आया था, इंस्टाग्राम रील्स तभी नहीं था, तभी सब कुछ फेसबुक ही था, तो हमें पता ही नहीं था। फिर वो हम लोग फॉलो अनफॉलो वाला चीजें करते थे इंस्टाग्राम के ऊपर। दुनिया भर फिर की स्पैमिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज करते कमेंट थे। करना, लाइक्स करना, मुझे अब भी याद है वो लाइक्स करना रैंडम पोस्ट पे जाके। हाँ, किसी ट्रू। को भी डीएम करना, लाइक फिर डीएम्स करते करते भी वो इनबॉक्स हम लोग का ये हो जाता था कि रिस्ट्रिक्शंस ब्लॉक हो कि आप जाता अभी था। और मैसेज नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीजें सब वो टाइम पे थी। बट वही है, धीरे धीरे जब सारी चीजें अपग्रेड हो गई ना, जब हमें पता चला कि इंस्टाग्राम से सारी चीजें हो सकती है, तो शिफ्ट हो गए इंस्टाग्राम के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होने के बाद भी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज ऑफ हम्म। अभी कंटेंट कैसे डालना है वो नहीं पता था, क्या डिलीवर करे, हमारा नीच क्या है, क्या पोस्ट करे, कुछ नहीं पता चलता था, कुछ भी नहीं। बट सर लाइक मैंने ये चीजें चीजें सीखी कि लाइक जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, उसी में से कंटेंट मिल जाता है हमें। ओके। जब मैं कुछ भी रील्स देख रहा हूँ तो वो रील देखते वक्त ना मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलती थी कि मैं बिज गुरुकुल में वर्क कर रहा हूँ एज अ एफिलिएट, जो भी काम कर रहा हूँ मैं, तो उसको मैं इससे कैसे कनेक्ट करूँ। तो ये सारी चीजें करते करते सर मैं कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया था मैंने। बट मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था सर, कंटेंट डालना मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। तभी बहुत सारी चीजें हुई थी, वो एक्सप्लेन करूंगा बाद में। क्यों क्यों लेट हुआ, क्या हुआ, मिस्टेक्स जो मेरी थी वो मिस्टेक्स मैं ओपनली बताना चाहूंगा, क्योंकि सर मैंने जब बिजगुरु को स्टार्ट किया था अप्रैल में 2020 में, ठीक है, एंड मेरा हॉल ऑफ फेम सर जुलाई में हो चुका था। ओके। जुलाई में मैंने हॉल ऑफ फेम किया था। बट सर वो जब स्टार्टिंग में कुछ इनकम आती है ना, तो फिर वो अंदर से ऐसा होता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। सो वो टाइम पे सर मैंने क्या किया, और एक लाइक कोई अदर प्लेटफॉर्म पे चला गया मैं, वहां से मैंने सोचा चलो यहाँ से भी कर लूंगा। फिर और एक प्लेटफॉर्म पे चला गया, मैं सोचा वहां से भी कर लूंगा। सो लाइक वो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था, एंड मैं लाइक एग्री करता हूँ उस चीज पे। फिर उस पे मैंने अराउंड 8 to 9 मंथ्स लगा दिए सर, कि मैं इस पे भी काम करूंगा, इस पे भी काम करूंगा, इस पे भी काम करूंगा। तो जो मुझे लीड्स आती थी ना, मैं कंफ्यूज होता था सर कि मैं कौन से लीड को कहाँ पे भेजूं। तो लाइक वो मिस्टेक करते करते रियलाइज हुआ कि मेरा जो कनेक्शन है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म से है, वो है बिज गुरुकुल। सो वापस से मैं बिज गुरुकुल में आ गया, एंड सर मेरा 2020 अप्रैल से लेके 2021 दिसंबर तक मेरी बिज गुरुकुल में अर्निंग सिर्फ 2.5 लैक्स थी, ओनली ओके। 2.5 लैक्स, मतलब 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका था। एंड मैंने आपसे भी तभी लाइक जब मुझे सुपर 100 में आने का चांस मिला, तभी मैंने आपसे भी बात करा था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या करूँ मैं। एंड फिर अभी 2022 जनवरी से लेके अभी तक सर सब कुछ चेंज हो चुका बताओ है, सब बताओ कुछ। बताओ बताओ बताओ, मनी बताओ तभी तो मजा आएगा। फिर सर 2021 में लाइक जैसे मैंने बताया ना कि दिसंबर तक मैंने 2.5 लैक्स अर्न किए थे, बट उसके पहले सर मैंने कंसिस्टेंटली 8 to 9 मंथ्स मैंने सर इंस्टाग्राम पे वर्क करा था। ओके। बहुत बेसिक चीज है जो मैंने किया था। स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था कि कंटेंट कैसे डालना है, मेरा कंटेंट कौन देखेगा, मुझे कोई जानता ही नहीं तो क्यों कोई देखेगा कंटेंट, ऐसा था। तो हम्म। लाइक मैंने एक चीज की स्ट्रेटेजी की कि लाइक मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं बिजगुरुकुल हैशटैग सर्च करूंगा, जितने भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली मैं सबके पोस्ट पे जाके लाइक करूंगा, कमेंट्स करूंगा। एंड मैंने सर उस टाइम पे ना रिलेटेबल कंटेंट डालना स्टार्ट किया था, थोड़ा फनी वे में। ओके। जो लोग रिलेट कर पाए, तो वहां से सर लोग मुझे जानने लग गए, फॉलोअर्स आने लग गए, एंड फिर मैं जो जो कंटेंट डालते गया वहां पे कमेंट्स आने लग गए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं जान रहा है तो मेरे पोस्ट पे कमेंट्स क्यों करेगा, जब मैं कुछ दूंगा उनको, एक कंटेंट दूंगा, जब वो रिलेट करेंगे तो ही तो मुझे कुछ पोस्ट पे एंगेजमेंट्स मिलेगी। और कमेंट भी तो मैंने जेन्युइन कमेंट करते होंगे आई थिंक ना। जेन्युइन कमेंट्स कि वो पोस्ट क्या है, उसके रिलेटेड
अगर मुझे उससे हेल्प हुई है तो मैं जेन्युइन कमेंट करके चला जाता था। तो मैं डेली की एक्टिविटी होती थी मेरी 15 से 20 मिनट, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था कि मुझे डेली करना ही है, करना ही। तो वो करते करते सर ऐसे मेरे जो रील्स थी वो धीरे धीरे वायरल होने लग गई। एंड जनवरी 2022 जब मैं ट्रिप पे चला गया था गोवा पे, ठीक है, तो उस टाइम पे सर मेरी रील वायरल चली गई। तो सर वो वायरल होना भी लाइक इट्स डिफिकल्ट, जब लीड्स आती है तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लीड्स तो आई बट उनको हैंडल कैसे करूँ, तो वो भी चीजें मैंने सीखी। उसके बारे में भी सीखा कि हाँ पहले लाइक कॉन्टेक्ट सेव करने होते हैं, उनको डिटेल्स जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करना होता है, ये सारी हम्म। चीजें सीखी। फिर उस टाइम पे बीबीएम का टारगेट आया था सर 2022 में, तो हम्म। टारगेट भी बिकॉज ऑफ दैट वायरल रील। एंड वो भी वीआईपी वाला सर, वीआईपी वाला वो हिट करके आया था, तो वो बहुत हाँ, बड़ी बात। सही बात है। यस यस, फिर उसके बाद में नेशनल इंटरनेशनल टारगेट आया। एंड जब हम बीबीएम से लौट के आए, लेकिन बीबीएम के बारे में सर बताऊं, जब मैं 2022 बीबीएम में आया था सर, मतलब अलग ही एनर्जी आ गई थी मेरे में, सच बता रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी, क्योंकि मैं 1.5 साल से सिर्फ ऑनलाइन ही सबको देख रहा हूँ। एंड सर आपसे मिला भी था, मैंने आपको बताया भी था सर आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो। मैं आपको पूछा भी था वो टाइम पे। तो लाइक फिर वहां से सर जब मैं कंटेंट बना के, वहां पे भी हमने वीडियोस बनाए, वीडियोस बना के जब आया मैं वहां पे भी रील डाली मैंने, एंड वो रील अगेन वायरल हो गई। एंड 14 मिलियन व्यूज। तब मैंने आपको मैसेज करा था सर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारी लीड्स आ रही है एंड ऑल। तो सर आपने तभी मुझे बताया था कि लीड्स को ऐसे ऐसे आप मैनेज करो, आपका वीकली टारगेट रखो। तो मैंने वीकली टारगेट रखना स्टार्ट किया था। तो उस हिसाब से फिर वो चलते गया सिलसिला। फिर अभी सर रील्स तो चली जा रही है, मतलब हम डालते हैं तो अब पता चल गया। अभी लोग वेट कर रहे हैं कि कितना, फिर उसके बाद कितना क्रिएट किया, लाइक फर्स्ट ईयर 2.5 लाख अराउंड, उसके बाद हाँ 5 इयर्स, नेक्स्ट ईयर। 2 एंड 2022 में सर 20 लाख रुपीज हो गए थे पूरे साल में। वाह। एंड अभी सर आई थिंक अभी 7-8 महीने हो गए, ऑलरेडी 25 लाख रुपीज जनरेट हो चुके हैं भाई इस साल। साहब, जितेश भाई किसी को अपना एड्रेस मत बताना, ठीक है? कोई अगर सुन ले घर पहुंच जाएगा। सही बात है। आई थिंक यस सर। जितेश, यहाँ पे ना मैं, चलो ऑडियंस को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक पर्सपेक्टिव आप देखो कि बेस्ट गुरुकुल में कोई अगर कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर उतने मैसिव रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर रहे जितने बाकी लोग कर रहे हैं, बट अगर वो कंसिस्टेंट है, तो आई थिंक जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वही इस तरीके से डिजाइंड है कि वो उसे मोटिवेट भी करेगा और रिजल्ट भी ला के देगा। ठीक है? करेक्ट। चाहे वो बीबीएम हो, चाहे वो कोई एबीसी इवेंट हो, चाहे वो कोई नेशनल ट्रिप हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ट्रिप हो, हर लेवल पे आपको कभी ना कभी एक रियलिटी चेक मिलेगा, एक बूस्ट मिल ही जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट यू नीड टू स्टिक टू द सिस्टम। आपको राइट। कंसिस्टेंट है ना उस सिस्टम के साथ बने रहना है, क्योंकि जैसे जो आपने लाइन लाइन बोली ना जितेश, लाइक बीबीएम आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था, यस सर। ये सेम राइट। बात बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। बहुत यस। सारे लोग बोल चुके हैं, और ये हर बार रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बीबीएम में हमें एक बहुत बड़ी क्लियर पिक्चर दिख जाती है कि ये जो पैसे कमा रहे हैं ना, ये सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर नहीं है, ये हाँ सामने रियल। है। सामने कमा रहे हैं, फिर हम उनसे मिलते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार ये तो नॉर्मल पर्सन है, इसके भी दो हाथ है। ये इतना रिजल्ट कैसे क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर एक रियलिटी चेक मिलता है, फिर हमें अपना खुद का पोटेंशियल पता लगता है। फिर चाहे वो नेशनल ट्रिप हो, इंटरनेशनल ट्रिप हो, वहां से हमें कंटेंट मिलता है। अब जैसे हमने एबी से स्टार्ट करा है, यहाँ से नॉलेज, क्योंकि आपको भी बता, आप एबीसी ऑलरेडी है, तो आपको एक पता होगा कि एबीसी का जिस लेवल ऑफ नॉलेज मिल रही है, ठीक है, वो अभी शायद बिज गुरुकुल बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है? नहीं पता। धीरे धीरे जब वो देखेंगे आप लोगों को उसे इम्प्लीमेंट करते हुए कि यार ये अब कुछ अलग लेवल का रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हर एक लेवल पे कंटेंट है, हर एक लेवल पे एक स्टेज है। बस उनको अगर आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो तो एक लेवल कंप्लीट करना है कि हाँ चलो इतना इतना करते हैं। अब थोड़ा टेक्टिक्स पाते हैं, लाइक जिस तरीके से आपने काम करा, चीजों को लर्न करा, स्टार्टिंग में जब चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है, जब आप रिजल्ट क्रिएट कर रहे थे, तो इनिशियली बिगिनर्स को मेजरली प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम्म, नेगेटिविटी वो बहुत फेस करते हैं फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फैमिली, हम्म, मल्टीपल पीपल, कलीग्स। ठीक है, मल्टीपल लोगों से फेस करते हैं, तो क्या आपने ये चीजें फेस करी इनिशियल जर्नी में, और अगर करी तो कैसे आपने हैंडल करी थी? ओके सो लाइक सर मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो लाइक मैं अपने प्रोफाइल पे पहली बात तो नहीं प्रमोट करता था, मैंने न्यू प्रोफाइल क्रिएट करी थी मेरे लिए, ठीक है। सो मेरा जो रिजल्ट जब धीरे धीरे लोगों को दिखने लग गया था, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जो वो कहीं ना कहीं से उनको प्रोफाइल सजेशन में आ जाता था,
तो वो लोग का रिएक्शन ये था कि सच में इतना कमा रहा है। तो सर मुझे ना उस टाइम पे माइंड में क्लिक हुआ, अगर ये पर्सन ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, मतलब इस पर्सन को मेरे पे भरोसा नहीं है। ओके, ये तो मेरा खास पर लाइक दोस्त है या जो भी है, ठीक है, तो अगर वो ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है मतलब इसको भरोसा है ही नहीं। तो सर मैंने सोच लिया कि ऑब्वियसली ऐसा माइंडसेट पहले मेरा भी था, ठीक है, ये सेम माइंडसेट मेरा भी पहले था, लाइक जब मैं पैसे नहीं कमाता था ऑनलाइन, कि ये सच में ऐसा होता है क्या, मतलब ठीक है कोई बात नहीं है, जब हम और रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे धीरे धीरे तो रियलाइजेशन हो जाएगा, पता चल जाएगा। बट सर मैंने उस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करा जरा भी, लाइक ठीक है नेगेटिव कमेंट्स तो सर आज भी आते हैं, वो टाइम पे भी आते थे, बट सर पेरेंट्स का सपोर्ट था ना, तो लाइक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पेरेंट्स लाइक हमेशा तुझे जो करना है कर, जो वाह। तुझे ठीक लगे। तो सर वो नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लाइक कभी कभी व्हाट्सएप पे गालियां आती थी, कॉल्स करके पे गालियां देते थे कि तू ये क्या कर रहा है, ऐसा वैसा, ये वो, तेरे घर पे आ जाऊंगा, ये ऐसा सब बोलते थे। मतलब ठीक है भाई, आ जाना जब भी आना है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास सर लाइव प्रूफ है ना हर एक चीज का, हमने कुछ चीजें छुपाई नहीं है, सब कुछ इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स के ऊपर मेंशन रखा है। हमारा लाइव बैंक प्रूफ है, लाइव डैशबोर्ड है, लीगैलिटीज है, हर एक चीज जो हम लाइक, ये सारी चीजें हमने यही से सीखी है कि लाइक हम्म। जो भी चीज कर रहे हो उसको हाइलाइट्स पे मेंशन रखो ताकि लोगों को डाउट्स नहीं आए। फिर भी सर लोगों को डाउट्स आते हैं, हम किस किस को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। वो आगे भी आते रहेगा। अब जो लोग सर 3 साल से मुझे देख रहे हैं ना, वो आज मैसेज करते हैं कि तब हमने स्टार्ट कर लिया होता तो आज हम भी आपके साथ ग्रो करते। मैसेज आता है सर वो लोग का, बहुत सारे हम्म। लीड्स, लीड्स। तो सर ये नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, स्पेशली गर्ल्स लोग को प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज माय सिस्टर इज आल्सो वर्किंग, मुझे पता है कि गर्ल्स को प्रॉब्लम्स आती है। बट जब आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो कोई फिर आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो वो हम्म। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए सर वो काम करना पड़ेगा आपको कंसिस्टेंटली, क्योंकि अगर आप एक महीने में एक दो पोस्ट डालोगे तो फिर उनको ये लगेगा कि अरे यार ये बस आ रहा है पैसे कमाने के लिए और जा रहा है। बट जब आप कंटेंट डालते जाओगे, डिलीवर करते जाओगे, आप अपनी स्टोरीज बताते जाओगे, तब भी लोग कनेक्ट करेंगे एंड आपकी वहां पे अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। तो पहले से सर बहुत कम हो चुका है ये सारी चीजें, आता है बट बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वही जर्नी है एक्चुअली वहां तक ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब स्टार्टिंग में ना जैसे बहुत बेसिक बेसिक जो लोगों को प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट को समझने में, प्रोफाइल बिल्डिंग में, लीड जनरेशन में, आपको भी आई होगी स्टार्टिंग में चीजों को जब आप समझ रहे होंगे। तो आज के अकॉर्डिंग, आज के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप उन्हें सजेशन दो कि एज अ बिगिनर आपको ये 3 to 4 चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान देनी है, इस पर फोकस करना है अगर आप स्मूथली बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो वो 3 से 4 चीजें क्या होंगी? ओके ओके। सो सर फर्स्टली एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया, लेकिन उस कम्युनिटी बिल्ड तो लास्ट में आएगा, उसके पहले बताता हूँ आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक आपके हाइलाइट्स पे क्या है, आपके प्रोफाइल पे कंटेंट क्या है, आपके बायो में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें चेंजेस करी है, हम कुछ अलग ही लिखते थे पहले, ठीक है। आई एम गाइडिंग 1 लाख+ स्टूडेंट्स, जो कि जेन्युइन नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम पे हमें पता नहीं था, तो हम ट्रेनिंग से देख देख कर सीखे। वो फिर प्रोफाइल बिल्डिंग, लाइक प्रोफाइल पिक्चर आपकी हो गई, वो भी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज है आपके कंटेंट के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। जो आप कंटेंट डाल रहे हो कंसिस्टेंटली आपको डालना है, अलग अलग कंटेंट ट्राई करना है, ठीक है। एक ही कंटेंट पे स्टिक नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी पर्सन एक ही चीज बार बार देखना नहीं चाहेगा। आज अगर आप जितने भी टॉप अर्नर्स है सबकी प्रोफाइल स्क्रॉल करके देखोगे, सबके कंटेंट में बहुत सारे चेंजेस है पहले से लेके अभी तक। ओके, एंड थर्ड चीज है सर लाइक कनेक्शन बिल्ड करना, ओके, लोगों के साथ, आपके स्टोरी के थ्रू, आपके व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू, बहुत मैटर करता है वो भी। लाइक स्टोरी, वो आपसे कनेक्शन बिल्ड तब करेंगे जब आप अपनी रियल स्टोरीज बताओगे। मैं जब ट्रेनिंग्स लेता हूँ ना सर मेरे लीड्स की, जब मेरे एफिलिएट्स की, स्टूडेंट्स की, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप अपना जो भी स्टोरीज है ना वो बताओ। आपको अगर रिजल्ट्स नहीं है फिर भी बताओ कि आप इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, पहले आप क्या करते थे, अब अभी आप क्या कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपने सीखी। ये ट्रांसफॉर्मेशन सर जब आप बताना स्टार्ट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तब लोग बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे शेयर करी मेरे बारे में कि मैं पहले क्या करता था, पहले मेरी 11,000 रुपीज की जॉब हुआ करती थी एंड आज मंथली में इतना अर्न कर रहा हूँ। तो लोग सोचते हैं अरे सच में ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसमें भी आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको अवॉइड करके पॉजिटिव पे आपको फोकस करना है। तो ये माइंडसेट बिल्ड होने को टाइम लगता है कि आपका ध्यान पॉजिटिव पे जाए, बहुत टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। एंड लास्ट चीज सर क्या बताऊं मैं, लाइक जो भी टारगेट्स आ रहे हैं ना,
वो चीज हमें काम करने पे सर मजबूर कर देती है। लाइक जैसे हॉल ऑफ फेम हो गया, फिर नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप हो गया, बीबीएम हो गया। आपका जो भी टारगेट्स है ना सर, उसको लाइक बना के रखो। सर मैं एक चीज बताऊं क्या यहाँ पे वॉल के बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर? बिल्कुल। तो सर ये जो चीज है ना, ये बहुत मैटर करती है, सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पहले मैं इस सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता था, बट धीरे धीरे बिलीव आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर काम करते करते ना ये चीजें रिमाइंड करती है कभी कभी कि मेरे गोल्स क्या है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है। तो जितने भी बिगिनर्स लोग हैं, अगर वो अपना गोल्स बना ले, बहुत छोटा गोल्स बनाओगे ना स्टार्टिंग में तो भी चलेगा। माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। मैंने लाइक मिस्टेक करी थी 2021 में सर, क्योंकि मैंने बताया जब मेरी अर्निंग स्लो थी, तो मैं क्या करता था कि टॉप अर्नर्स देख रहा हूँ मैं कि वो मंथली 1 लाख 2 लाख अर्न कर रहे हैं, तो मैं भी जोश जोश में बोलता था कि मैं भी इस महीने इतना कमाऊंगा। बट वो प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं था कि वो हो सकता है। ओके, क्योंकि मैं अभी तक उतना अर्न ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अभी अभी तक मंथली 50,000 ही नहीं हुआ है, तो मैं 1 लाख रुपीज कैसे पहुंचूंगा? ओके, करेक्ट। तो वो 2021 नवंबर तक यही चलता रहा, बट दिसंबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गोल्स को छोटा रखूंगा। बहुत छोटा, क्योंकि सर मेरा मंथली ना 4,000 10,000 ऐसी अर्निंग हो रही थी उस टाइम पे। बिस गुरुकुल ने तभी सर वो लॉन्च किया था कि आप थ्री कुछ भी सेल्स करोगे तो आपको बॉटल्स एंड टी शर्ट्स कुछ मिलेगा। तो सर वो टी शर्ट के लिए भी बहुत रुका हूँ मैं। एंड आज तो सर बहुत सारे टी शर्ट्स हो गए। तो दिसंबर में सर मैंने डिसाइड किया मैं अपना टारगेट बहुत छोटा रखूंगा, मुझे बड़ा टारगेट नहीं चाहिए। मैं 15,000 रुपीज रखूंगा, बस 15,000। और उस महीने सर मैंने 30,000 कर लिए दिसंबर में। माइंड पे प्रेशर कम हो गया, मेरा काम अच्छे से हो गया। ओके, फिर वहां से सर बिलीव आना स्टार्ट हुआ, एंड वहां से टारगेट्स के बारे में पता चल गया। तो आप अपने जो भी टारगेट्स है उसको वॉल पर लिख कर रखो। एंड जो जो चीजें आपको करनी है अचीव, साल में 4 से 5 ड्रीम्स। आपने अभी सर बीबीए में बताया था कि आपके इस साल में जो भी 5 ड्रीम्स है उसको आप अपने वॉल पे लगा दो। एंड सर मैंने वो भी चीजें लगा के रखी है, एंड उसमें से सर ऑलरेडी 3 ड्रीम्स हो चुके हैं। जो मेरा था वाह। एफिलेट अफिलिएट बूट कैम्प, बूट कैंप नेशनल हो इंटरनेशनल। गया, मंथली 5 लाख रुपीज जो अर्न करना था, जो आज तक मैं नहीं कर पाया था, वो भी हो चुका है। अब सर दो चीजें बाकी है, बीबीएम एंड 50 lakhs। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, ये तो होने वाला है, इसे 1 करोड़ करो भाई। होने वाला है, होने वाला है सर, वो हो इसे जाएगा तो सर। इसे तो 1 CR करो भाई। तो सर सुपर। जो सुपर। बताया था बीबीएम में, वही चीजें वहां पे लिख के रखे। तो ये सर मैटर करता है, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें कर लेंगे ना लोग, तो कर सकते बिल्कुल, आई थिंक ये जैसे आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में इस पर विश्वास नहीं होता, तो धीरे धीरे पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है, क्योंकि अगर एक चीज देखा जाए ना, कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। हैं। राइट। ठीक है। और सबको पता है कि अच्छा ठीक है, अभी हो सकता है किसी किसी बिगिनर्स को नहीं समझ में आ रहा हो कैसे काम करता है, पर थोड़ा टाइम बाद जब लर्न करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा भाई, प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, कंटेंट डालना होता है, उससे लीड्स आती हैं, लीड्स को कम्युनिकेट करना होता है, फिर फॉलो अप करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट है। बट ऐसा क्या है जो लोग यूनिक कर रहे हैं? ऐसा क्या है? तो उसके लिए लगातार कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी नहीं होने का रीजन ये है कि अपना गोल बार बार गायब हो जाता है। हम कहीं रील्स में बिजी हो जाते हैं, कभी कुछ ही चीजों में बिजी हो जाते हैं। जो स्क्रीन पर रहता है ना कि भाई तुमने जो स्टार्ट किया था उसका रीजन क्या एक्चुअली होता है, क्या है ना, जब हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तब तो हम बहुत मोटिवेट रहते हैं कि अब तो मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। और जैसे ही होता जब वो प्रॉब्लम चली जाती है थोड़ा टाइम बाद कि हाँ यार कर लेंगे ना, हो जाएगा होता है सर। आराम, हाँ इतना हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने रितेश ये तो बता दिया लाइक कि कोई भी पर्सन अगर स्टार्टिंग में है तो किन किन चीजों का ध्यान रखे, कैसे कैसे वो चीजें लर्न करे। इन टर्म्स ऑफ मिस्टेक्स बताओ कि क्या क्या मिस्टेक्स स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप ऑलरेडी बता चुके हो, लाइक जैसे आपने बताया बड़े बड़े गोल्स ना रखें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और मेजर मिस्टेक्स करते हैं थॉट प्रोसेस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, आपके भी एफिलिएट्स होंगे, आप उनको भी देखते होंगे विद इन 6 मंथ्स वो क्या क्या मेजर मिस्टेक्स करते रहते हैं, वो मिस्टेक्स को हाईलाइट करो या। ओके ओके। तो सर लाइक मिस्टेक्स वही है कि लाइक पहले तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे फोकस करो, जो भी चीज है यही पे काम करो। ठीक है, यहाँ वह नहीं भटकना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सर ये प्रॉब्लम्स बिगिनर्स के साथ होती है, मैंने नोटिस किया हुआ है। हम्म। एंड आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। फोकस करो। जो मिस्टेक सबसे पहले ये कि लोग स्टेप टू सक्सेस नहीं देखते। ठीक है, स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखना जरूरी है। सेकेंड मिस्टेक ये है कि वो स्टेप टू सक्सेस अगर देख रहे हैं तो सर उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं।
नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम एक ही वीडियो बार बार नहीं देखेंगे। ट्रू। लोग बहुत हो चुके हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो एक ही वीडियो बार बार देखे। प्रेजेंटेशन वीडियो भी लोग नहीं देखते सही से, तो वो कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो हम्म। आप जब भी ट्रेनिंग्स देख रहे हो उसको प्रॉपरली उसके नोट्स बनाओ, एंड नोट्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करो। ये सेकंड मिस्टेक होता है कि लोग नहीं बनाते। थर्ड सर, अगेन, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते सर, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। लाइक 10 दिन में अगर वो काम करना स्टार्ट करे तो मुझे मैसेज आता है, सर 10 दिन हो गए, मुझे सर मेरी अर्निंग ही नहीं हुई है। अरे कैसे पॉसिबल है 10 दिन में? कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा उसके बारे में तो किसी किसी का हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म विजन होगा तो आप 10 दिन के बारे में नहीं सोचोगे, बहुत लंबे का सोचोगे। और ट्रू। हमारा पहले से लॉन्ग टर्म विजन है कि काम करना है यहाँ से बहुत अच्छे से, ठीक है। और और चीजें हैं सर, लाइक सोशल मीडिया पे सर कंटेंट के बारे में, लाइक कॉपी पेस्ट कंटेंट बहुत होता है। लाइक अगर मैंने ये कंटेंट देख लिया तो पूरा कॉपी करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करो कॉपी, लेकिन पूरा का पूरा उठा के आप सेम वीडियो डाल दोगे तो कुछ मतलब नहीं। आप जब थोड़े थोड़े आप अपनी क्रिएटिविटी निकालना स्टार्ट करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि जब आप किसी का कंटेंट उठा के डायरेक्टली एज इट इज डाल रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं उसके अंदर, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। ओके, क्योंकि हम्म। आपने ऐसे डाल दिया। लेकिन आप जब उसमें थोड़ा मिर्च मसाला आप अपने तरीके से डालोगे तो आपको थोड़ा लगेगा हाँ ये मैंने किया है, ये मेरा कंटेंट है। ओके, तो फिर वो थोड़ा लाइक स्टार्टिंग में सर यही होता था कि मैं कंटेंट डालता था ना, तो मुझे अंदर से फील होता था पहले से कि मैं जो डाल रहा हूँ वो बेस्ट है, ये वायरल जाएगा। पहले से सर ऐसा होता था। क्योंकि सर पहले हम वीडियो बनाते थे वो म्यूजिकली के ऊपर एंड टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो वो टाइम पे कंटेंट हमें पता होता था कि हाँ ऐसा ऐसा कंटेंट डालना है, एक्सपीरियंस सर वो टाइम से था। बट उस पे वीडियो बनाना है, इस पे वीडियो बनाना है, इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि यहाँ पे हम्म। बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताना है। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और मिस्टेक सर क्या बताऊं मैं, लाइक कंपैरिजन, जो लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि मैंने देखा है लोग दूसरों का अर्निंग देखकर ही स्टार्ट करते हैं, एंड 10 दिन के बाद उन्हीं का अर्निंग देखकर डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो पूरा इंस्पिरेशन चला जाता है कि हाँ मैंने इनको ही तो देखकर स्टार्ट किया था, अगर इनका हो रहा है तो मेरा भी तो हो सकता है। तो कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए, वो होता हम है देखते हैं सर। ना, एज 16 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड जब देखते हैं, 19 ईयर ओल्ड देखते हैं, तो वो एकदम खून से खोल जाता है कि मैं तो 25 साल का हो गया। हाँ, होता है सर वो, लेकिन वो माइंडसेट थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप चेंज कर दोगे ना कि लाइक डिमोटिवेट नहीं होना है, मुझे इससे इंस्पायर होना है। क्योंकि ऐसे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं सर, मैं जिनको देखकर बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। लाइक मेरे खुद के स्टूडेंट्स सर, जो मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनको देखकर मैं इंस्पायर होता, अरे भाई ये कर सकता तो मैं भी तो कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम। ओके, तो यही सारी सही सर बात है। मिस्टेक्स वगैरह मत करो, आप अपने हिसाब से काम करो। आप मतलब आप बोलते हो सर, आपने बहुत बार ट्रेनिंग में बोला है कि आप यूनिक हो, आप खुद के अंदर यूनिक हो। आपके अंदर अलग सी कोई चीज है, उसको बस बाहर निकालना है। सब में अलग अलग सर एक चीज होती है, अगर आप उसको बाहर निकालोगे, नोट डाउन करो चीजों को, आपके आइडियाज को नोट डाउन करो। वो भी सर हैबिट बिल्ड हो गई, पहले मैं नहीं करता था। अफर्मेशन हो गया, मैनिफेस्टिंग हो गया, ये सब चीजें करने लग गया। तो ये सारी चीजें बदली है आज से। वाह। वाह। एक और यस लास्ट क्वेश्चन बिगिनर के अकॉर्डिंग रखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कैसे कैसे आपने और रिजल्ट क्रिएट करे। कुछ मिथ क्लियर करो। लाइक ये तो थे जो गलतियां करते हैं, ये जो थे जो सही पाथ फॉलो करना है। आप ना कुछ अपडेट्स के मिथ क्लियर करो, एक बिगिनर के माइंड में क्या क्या मिथ होते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, इन टर्म्स ऑफ रील वायरल, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या चीजें, क्या क्या मिथ होते हैं काम को लेके कि हाँ ऐसा करने पे इतना रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो हो जाते हैं यार मेरा तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो मिथ क्या क्या होते ओके ओके ओके। सो सर फर्स्ट मिथ है कि लाइक लोगों को लगता है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ प्रमोशनल रील डालूंगा ना तो ही मेरा अर्निंग होगा। ओके, ऐसा नहीं होता। अगर आप देखोगे अभी आज के टाइम पे प्रमोशनल रील्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो इस चीज के वजह से सर कंसिस्टेंटली लोग वही चीजें कर रहे हैं जो पहले होती थी, हैं? रिपीटेडली हम्म। प्रमोशनल प्रमोशनल रील, कुछ अलग से नहीं हो रहा है। तो उसके साथ में सर आपको वैल्यूएबल लाइक एजुकेशनल रील्स, थोड़ा फनी टाइप वाला रील, थोड़ा खुद के बारे में, खुद की मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाली रील, ऐसे अगर डालते जाओगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि लेकिन सर मैं अगर एजुकेशनल रील डालूंगा तो मुझे लीड्स कैसी आएगी। आएगी। आपका अगर एजुकेशनल रील वायरल गया तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को ग्रोथ मिलेगी, ज्यादा तक प्रोफाइल पहुंचेगी, वो पर्सन आपको फॉलो करेगा,
फॉलो करने के बाद जो आप अभी प्रमोशनल रील डालोगे कभी ना कभी, तो वो भी तो देखने वाला है, वो आपको पूछेगा कभी ना कभी, ठीक है। और आपकी भी जितनी मैंने सेकंड, देखा है बहुत सारी रील वायरल गई जिसमें सिर्फ एजुकेशन आपने डाला है, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट डाला है, ऐसी बहुत सारी हाँ रील वायरल गई हैं आपकी। एजुकेशन वाली सर गई है बहुत सारी हम्म। प्रोफाइल के ऊपर। सेकंड ये है, ये मेरे माइंड में भी मिथ था पहले कि मैं जो स्टोरी डाल रहा हूँ इस स्टोरी से ये लीड कन्वर्ट होगी, इस स्टोरी से ये लीड कन्वर्ट होगी। सर बहुत सारे अलग अलग मिथ आते हैं, लेकिन जब सर वो रिजल्ट आना स्टार्ट होता है तो अरे ये मैं ऐसा सोचता था, ऐसा होता है सर, ठीक है। और लीड जनरेशन, हाँ एक और एक है सर कि रील वायरल हो गई ना तो मैं पैसा छाप लूंगा। नहीं होता सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर वायरल होने पे पैसा नहीं छापेगा, उसमें भी अलग अलग तरीके के लीड्स आती है आपको, ठीक है। तो वही मैटर करता है कि आपने कंटेंट किस तरीके का डाला है, क्योंकि अगर आपने कुछ अलग, लाइक अभी मैं कैसे बोलूँ, लाइक कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं सर, वो वर्ड भी नहीं यूज कर सकता मैं, छपरी टाइप कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो ऐसा लाइक वो अलग ही बातें करते हैं सर, लाइक कॉल करके फिर गालियां देना एंड ऑल, ये सारी चीजें होती है। तो मैटर करता है ना आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है। तो ट्रू। ये सब मिस्टेक सर करके हो चुके हैं हम लोग, मैंने देखा है प्रोफाइल के ऊपर सब अलग अलग कंटेंट डाल के। तो ये भी हम्म। मिस, अगर मेरी रील वायरल हो गई तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा सर। मेरी रील्स बहुत वायरल हुई है, मेरी 14 मिलियन गई है, मेरी 4 मिलियन गई है, 3 मिलियन गई है, 2 मिलियन गई है। बट जिस हिसाब से कन्वर्जन होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुई, तब मुझे पता चला। एंड आपने बताया था मुझे एक बार कि हमेशा सेम तरीके की लीड्स आपको नहीं आती, अलग अलग तरीके की लीड्स आती है, तो शायद वो लीड्स आपकी टारगेटिंग ऑडियंस नहीं होगी जो मुझे करेक्ट, चाहिए थी। करेक्ट, ओके, करेक्ट। तो ये मिथ आप लाइक माइंड से जो बिगनर्स है उन्होंने क्लियर करना चाहिए कि आपको हर एक रील आपकी वायरल होने पे आपका कन्वर्जन नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट लाइक अगर मैंने अभी एक रील डाल दी, ये वायरल हो गई, तो मैं एक महीना रील नहीं डालूंगा, मेरा प्रोफाइल चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये भी चीजें देखिए कि लाइक प्रोफाइल की ग्रोथ पूरी नीचे गिर जाती है, फिर एक दो महीना कुछ रिजल्ट नहीं, कंफर्ट जोन। हम्म। ओके, तो ये भी एक सर मिथ है। और भी मिथ है सर, अभी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी एक एक वो बहुत वाला सारे। मिथ आप क्लियर कर दो, मैं जरूर चाहूंगा कि 10 लोगों से बात कर लेकिन कन्वर्जन नहीं आया। हाँ सर। स्टार्टिंग में मैं बहुत सर, होता है कि मैंने तो 10 लोगों को बता दिया लेकिन अभी तक कोई हाँ कन्वर्जन नहीं आया। ये भी क्लियर करो। नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे आता है, मेरे लीड्स का भी आता है कि सर मेरे को तो 10 लोग आ गए, अभी तक मेरा एक भी अर्निंग नहीं हुआ। मतलब भाई हम 200 300 लोगों से बात कर चुके हैं, तब जाके एक कभी ना कभी कन्वर्ट हो जाता है, टाइम लगता है उसके लिए, है ना। तो स्टार्टिंग में सर वो होता है, लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब मैं तो एक ही चीज बताऊंगा कि आप ना कभी भी डिटैच मत होना बिज गुरुकुल से, अटैच ही रहना। अगर आप अटैच रहोगे, आप कनेक्ट रहोगे ना बिज गुरुकुल से, तो आप हर दिन कुछ नया सीखोगे। ओके, हम्म। तो मिथ है कि मुझे 10 लीड्स आ गए अब मेरा कन्वर्जन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको 100 लीड्स, 200 लीड्स, आपका रेशियो बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। पहला मेरा रेशियो बहुत कम था, क्योंकि मैं बात नहीं करता था, मैं कॉलिंग्स नहीं लेता था। बट अभी रिसेंटली जब मैंने कॉलिंग्स लेना स्टार्ट किया सर, मेरी कम्युनिकेशन में चेंजेस आ गए, एंड मेरा कन्वर्जन रेशियो भी बहुत अच्छा हो गया, तब जाके ये मंथली 5 लाख रुपीज पॉसिबल हुआ। नहीं तो उसके पहले सर हम्म। रील्स वायरल जा रही है, मेरी अर्निंग 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे हो रही थी। बट जब मैंने कॉलिंग लेना स्टार्ट किया उसके बाद ये चेंजेस आए। ट्रू। यस। ओके। अब जितेश, लाइक जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर 2.5 लाख क्रिएट हुआ, उसके बाद जब आपको कौन सा समझ में आया। अब क्या होता है जब रील वायरल होता है तो बहुत मैसिव लीड्स आता है, बहुत मैसिव कन्वर्जन होता है, 20 लाख रुपए जनरेट हो, तो ऑलरेडी आपने बताया कि कैसे कैसे काम करना है, किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर एक वो आता है कि लक वाला फैक्टर, है ना, कि ये तो बाय लक ये चीज हो रहा है, या बाय लक किसी का रील वायरल चला गया, तो ऐसा कुछ है क्या, मतलब रील वायरल के पीछे लक काम करता है या मेहनत काम करती है? सर एफर्ट्स मैटर करते हैं सर, एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब जब एफर्ट्स डाल रहा हूँ तब मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जब मैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आ रहा है। लक हो सकता है सर, 10% बोल सकता हूँ मैं, 10 to 20% मेरे हिसाब से। बाकी अगर मैं काम नहीं करूँ तो मुझे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। ट्रू, सही बात है, सही बात तो है। आज आज जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना सर, उसका रिजल्ट्स मुझे भले ही एक दो महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के बाद मुझे मिलने वाला है, अगर मैं हम्म। कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो। यहाँ पर ना बिकॉज एक चीज और आती है, लाइक जैसे लक तो चलो एक फैक्टर आपने बता दिया, एफर्ट्स से हम कर सकते हो ओवरकम। एक और चीज आती है कि मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लोग कहते हैं कि इसलिए मैं रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा, मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे फैमिली में ये चीज इश्यूज हैं, तो ये सारी चीजें क्या आप लोग फेस नहीं करते हो?
बहुत सर, बहुत फेस किया सर, प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आप थोड़ा शेयर लाइक करो ताकि लोगों को एक रियलिटी चेक मिले। कोई भी आप इंसिडेंट शेयर कर सकते हो। ओके 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 सर, प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत होती है, ठीक है। अब सर मैंने जैसे बताया था कि मेरी सैलरी 11,000 रुपीज थी, तो मैं उसके ऊपर सोचना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। ओके, कि मैं इतना भी सोच सकता हूँ, इतना भी अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि वो टाइम पे सर 11,000 में भी सेटिस्फाई था मैं। ओके, चलो मंथली 11,000 रुपीज आ रहे हैं, और 3-4 साल के बाद मेरा जॉब और अच्छे पोजीशन पे जाऊंगा, 40 to 50,000 सैलरी हो जाएगी, फिर मैं घर ले लूंगा, ईएमआई भरूंगा, बस हो गया, ठीक है। बट सर लाइक धीरे धीरे जब रियलिटी पता ग्यारह चलने हजार में लगी। घर घर ले लोगे? वो उस टाइम नहीं पता होता, सही बात है, सच नहीं बात पता, है। हम्म। आज जब सोचता हूँ तो मेरे माइंड में आता है, मैं ऐसा सोचता था। ऐसा आता है। तो वो टाइम पे ऐसे थिंकिंग थी, बट धीरे धीरे सर जब पता चलने लग गया कि लाइक हम लिमिट, लाइक बोलते हैं ना, स्काई इज लाइक नॉट लिमिट, कैसे कुछ तो भी है कोड्स। तो वो पता चल गया बिस गुरुकुल में कि हाँ लाइक अर्न कर सकते हैं जितना हमें अर्न करना है। हम्म। सर आपका क्वेश्चन क्या था, वो आपने जो बताया मेरा था। क्वेश्चन ये, लाइक अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो, जैसे आपने 20 लाख क्रिएट किया, अभी आप 25 लाख ऑलरेडी कर चुके हो। तो इस जर्नी में जब आप ये रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इसके हम्म, बीच में आपको कोई हार्डशिप्स आती हैं, आपको कोई फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो बैरियर बनती हैं? जैसे कई लोग आते हैं कि इनका लाइफ सॉर्टेड है इसलिए रिजल्ट बहुत निकाल रहे हैं, ठीक है, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है इसलिए मैं रिजल्ट नहीं निकाल रहा, तो वो इन बिटवीन आप बताओ, बिज गुरुकुल से पहले नहीं, बिज गुरुकुल के बीच में जब आप रिजल्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हो, उसके बीच में जो हार्डशिप्स आपको आती हैं। ओके सर, एक इशू बता सकता हूँ जहाँ पे लाइक मैं पूरा डिप्रेस डिप्रेशन में चला गया था, बता सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने के लिए। लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है बताना, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग सर रिलेट कर लेंगे इस चीज को, और मैं चाहता हूँ कि वो रिलेट करें एंड इस चीज से बाहर निकले, ठीक है। बहुत सारे लोग सर आज के टाइम पे ना रिलेशनशिप्स एंड ऑल पे बहुत ये होता है, ठीक है, तो लाइक मेरा भी था, एंड कॉलेज के टाइम से था सर। बट थिंग इज दैट कि सर पैसों की वजह से पता चल गया मुझे कि मैं कुछ नहीं हूँ। ओके, एंड लिटरली सर मैं सामने बैठा हूँ उस पर्सन के सामने, एंड मैं अपनी ड्रीम बुक लेकर बैठा हूँ कि देखो ये मेरे ड्रीम्स है, एंड ये मैं अचीव करूंगा आने वाले 3-4 साल में। तो उस पर्सन ने मुझे ये बोला कि जिस पर्सन से इसकी शादी होने वाली है, ठीक है सर, जो भी है, शादी होने वाली है, वो पर्सन महीने का 50,000 कमाता है। ये बात है सर 2021 फेब की। उसने मुझे ये चीज बोली, एंड सर मुझे वो टाइम पे मैंने बताया मेरी अर्निंग कितनी होती थी, 4,000 10,000। हम्म। तो सर वो पर्सन ने जब मुझे बोला कि इसकी जिससे शादी होने रही वो महीने का 50,000 कमा रहा है, और ये सब लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, तो तू तू क्या है उसके सामने। तो सर वो चीज ना मेरे दिमाग पे इतनी लग गई ना, मैं उस टाइम से जब तक मैंने महीने का 50,000 नहीं कमाया ना सर, तब तक मेरे माइंड में वो चीज चलती थी। और डिप्रेशन बहुत था सर, नेक्स्ट लेवल का था। लाइक हम रात को लाइक काम कर रहे हैं, काम सर मैंने काम नहीं छोड़ा उस टाइम पे भी, काम डेली करता था। मेंटली मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, लाइक मेरी एनर्जी पूरी वेस्ट हो रही है चीजों को, पास्ट को सोच सोच के प्रेजेंट नहीं हूँ, बट स्टिल मैं काम कर रहा था। तो सर उस टाइम पे यही था, लाइक काम करते करते 50,000 50,000 50,000 50,000 मैनिफेस्ट करता था सर। मैं महीने के 50,000 कमा के बताऊंगा, ये था। एंड सर आज हफ्ते के सर 50,000 हो जाते हैं, कभी कभी दिन के भी हो जाते हैं। तो वो सर जो आग लगनी थी ना सर, वो टाइम से मुझे लग गई थी 2021 से कि मुझे करना है। ओके, तो सबके लाइफ में सर प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से आते हैं, मेरे टाइम पे वो प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। एंड उसके पहले तो हमने फाइनेंशियली प्रॉब्लम सर बहुत देखे, हम्म। बिकॉज मेरे डैड 2006 में लाइक उनका जॉब जो था, ठीक है, उनका जॉब उनको जॉब से निकाल दिया था। ओके, तो उसके पहले तो हम मिडिल क्लास थे, जॉब से निकालने के बाद हम लोअर मिडिल क्लास हो गए, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं, सिस्टर, मम्मी और डैड, हम चारों ही थे। मॉम काम पे नहीं जाती थी, बिकॉज मॉम भी एजुकेटेड नहीं थी, डैड भी नहीं थे। तो उनको रिप्लेस कर दिया था डैड को, एंड उसके बाद उनको जॉब नहीं मिल रहा था, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे 2006 के बाद, ठीक है। तो सर वहां से हमने चीजें देखी, लाइक घर पे कुछ नहीं है, तो मैंने कभी सर जिद नहीं करी कुछ किसी चीज के बारे में। धीरे धीरे सिचुएशन समझ में आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं मांग सकता अपने घर वालों से। तो 2006 से लेके 2021 दिसंबर तक सर
जो लाइफ थी ना वैसे की वैसे ही थी सर, कुछ चेंजेस नहीं था। हम रोज धक्का मार मार के चीजों को चला रहे, रोज धक्का मार मार के। ऐसा ऐसा भी टाइम था सर कि जहाँ पे घर पे सर अप्रैल और मई मंथ के टाइम पे घर पे लाइट नहीं हुआ करती थी। ओके, बिकॉज ऑफ लाइट बिल नहीं पे कर रहे, इनकम ही नहीं है ना सर। इनकम ही नहीं है तो एक्सपेंस कहाँ से करेंगे। तो डैड फिर खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो पार्ले जी की जो बिस्किट्स होती थी वो लेकर आते थे, एंड फिर हम लोग वो पानी में डुबा के खाते थे। एंड आई थिंक उस एंड टाइम पे रिलेटिव्स भी साथ नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग साथ नहीं देते। नहीं सर, हाँ मतलब वो टाइम पे तो रिश्ते दिखते ही नहीं किसी को। ऐसा भी हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी करा उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि नहीं करा। मेरी मम्मी किसी के घर पे जाती थी बात करने के लिए तो कोई कोई हमें चावल देता था, कोई कोई दाल देता था, ऐसे सर चीजें। आज अगर मुझे कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं कि जितेश की लाइफ ऐसी हो सकती है। तो सर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वहां से। तो लाइक हम लोग अभी टोटल सर 25 ईयर्स हो गए हम लोग रेंट पे है, ठीक है, 25 ईयर्स से रेंट पे है। तो सर ये मेरा है एक ड्रीम कि सर जल्द से जल्द घर लेना है, एंड जो मेरे मॉम डैड का ड्रीम है ना सर वो कंप्लीट करना अरे है। एंड बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बहुत जल्दी अभी कंप्लीट होगा। आई कैन फील द पेन जितेश जो आपने बताया ना। तो जितना नॉर्मली आपने बताया, आई थिंक वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना वो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड रहा होगा, बट आई थिंक आज जो रिजल्ट आप क्रिएट कर रहे हो उससे फैमिली आई थिंक आपकी बहुत खुश होगी। तो आज कैसा फील करती है फैमिली? बहुत सर बहुत ज्यादा प्राउड फील है क्योंकि सर मैं जिस एरिया में रहता था ना सर, तो वहाँ पे लाइक मेरे जो फ्रेंड्स थे एंड ऑल। तो आज मैं सर चेंज हो गया, मैं जहाँ पे रहता था वहां से मैं अलग जगह पे आ गया, एंड जहाँ पे मेरी 11,000 मंथली सैलरी हुआ करती थी, आज इस रूम का 2 BHK का मैं सर 9,500 रेंट खुद पे करता हूँ। ओके, तो आज वो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। तो मेरे डैड वहां पे कभी कभी जाते हैं, मॉम भी जाते हैं, तो वो लोग ना लिटरली बोलते हैं कि बच्चा हो तो आपके जैसा हो। क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें देखी है बचपन से, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मतलब मॉम डैड के पास पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने ग्रेजुएशन हम लोग कंप्लीट करवाया, मेरे मुझे और मेरी सिस्टर को। ओके, पैसे ना होने के बावजूद उन्होंने लास्ट ईयर में कोचिंग क्लासेस भी लगाई कहीं से पैसे लेके। हाँ। तो वो जो डेप्थ वाला चीज था ना सर, वो पिछले 20 साल से चलता था कि लाइक इससे पैसे लिए यहाँ पे भरे, फिर इनसे पैसे लिए उनको दिए, ये सारी चीजें सर चलती आ रही थी। ओके, तो वो आज जब पेरेंट्स कभी भी कहीं पे भी जाते हैं और हम भी जाते हैं तो सर उनके आंखों में जो रिस्पेक्ट है ना वो मुझे दिख जाता है। वो इतना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं हमसे, हमारे पेरेंट्स से। एंड वो बोलते हैं कि अभी सर मैंने जब आईफोन बाय किया था ना, तो लास्ट ईयर तो लाइक बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं था तभी मैं वहाँ वहां पे रहता लेकिन मैं नीचे जाता नहीं था ज्यादा। तो मेरे डैड के फ्रेंड्स मेरे डैड को बोलते थे कि अरे देख तेरे लड़के ने आईफोन लिया। तो मेरे पापा को नहीं पता था कि आईफोन का क्या प्राइस होता है ऑल। तो पापा बोलते तो क्या हुआ फोन लिया तो उन्होंने तब बताया, अरे तो पता नहीं आपको कि ये फोन का प्राइस 1.5 लाख रुपए है। तब डैड शॉक हो गया कि 1.5 लाख रुपए का फोन मेरे लड़के ने लिया। तब उन्होंने आके मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है। तो सर लाइक उनके जो ड्रीम्स थे ना वो मुझे धीरे धीरे कंप्लीट करने हैं। अब जैसे कि लास्ट ईयर सर मदर्स डे पे मैंने मॉम को ये गिफ्ट किया था, मंगलसूत्र, गोल्ड मंगलसूत्र। क्योंकि पास्ट 25 ईयर से उनके पास एक भी चीज सर गोल्ड की नहीं थी, ना इयररिंग्स ना मंगलसूत्र, क्योंकि जो जो चीज थी उनके पास उन्होंने सब दे दी, हमारे पीछे डाल दी सब कुछ। तो सर वो उस मोमेंट के लिए सर मैंने, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मैं 3 साल वेट किया था कि ये मोमेंट मुझे चाहिए। एंड जब मैंने वो दिया उसका वीडियो भी मैंने डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर सर। वो आज भी पिन्ड है वीडियो क्योंकि वो सबसे स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, एक मॉम का और एक डैड का, जो डैड को गोल्ड चेन गिफ्ट किया था। एंड सर वो रील भी वायरल हो गई, एंड मैंने आपको सर शेयर भी किया था कि वो साउथ में कहीं पे न्यूज पे भी आई है करके। तो जब उनको हम्म। बता, बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि आज जो भी लाइक आज वो बोलते हैं कि आज हम जो भी सिचुएशन पे वो तेरे वजह से, वैसा बोलते हैं। बट मैं बोलता हूँ नहीं, कि आज जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ ना वो सब आपके ब्लेसिंग्स की वजह ट्रू। से, क्योंकि आप कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। भले ही मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता सर, बीकॉम स्टूडेंट को क्या सैलरी मिलती है, उसका फ्यूचर क्या होता है। बट उन्होंने बोला तुझे जो ठीक लगे तू कर। एंड मैंने सर वो किया, एंड उनका ट्रस्ट नहीं कभी तोड़ा मैंने। उस चीज को कंसिस्टेंटली करते आज वो भी खुश है और मैं भी खुश डेफिनेटली यार, मतलब उस हार्ड टाइम पे उन्होंने संभाला, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हूँ। बिल्कुल सर, सोच आज भी नहीं रियलाइज सकते।
आज जब मैं फील करता हूँ वो चीजें, क्योंकि आज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेना स्टार्ट की ना, तब मुझे फील होता है कि उस टाइम पे वो क्या फील करते होंगे, जब घर पे खाना नहीं होता था, एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते थे, एक सिंपल शूज लेने के लिए पैसे नहीं होते थे स्कूल के लिए, एक कपड़ा लाइक हम साल साल भर एक ही कपड़े पहनते थे, जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, दो तीन शर्ट्स ही होते थे। वो सारी चीजें हम फिर हम मांगते थे कि पापा मुझे पैसे चाहिए शर्ट के लिए, तब वो मना करते थे, तो थोड़ा सा तभी बुरा लग जाता था कि मेरे दोस्त के पास है मेरे पास नहीं है। बट हम जिद नहीं करते थे, लेकिन आज फील हो रहा है कि जब मैं उनके पास मांगता था ना, तो उनको भी क्या फील होता होगा। ऐसा एक है। ना ड्रीम लिस्ट आई थिंक आपने बनाई रखी होगी, पापा मम्मी से ना ले लो कि आप ना हाँ, जो है लिख दो। बनाइए सर ड्रीम लिस्ट। बहुत अच्छा लगा जितेश, आपने ये शेयर करा। आई थिंक ये बहुत बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। जितेश, यहाँ पर थोड़ा सा आप आते हैं इस प्रोफेशनल साइड पे, जब आप ऑब्वियसली हार्डशिप थी, चीजें थी, मैं थिंक इससे आपका माइंडसेट बहुत डेवलप हुआ होगा। ठीक है कि भाई, और मैं देख रहा हूँ कि इस चीज से आपको उस चीज से बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लगा होगा। क्योंकि ना बिजनेस ग्रुप में मेजरली मैं नोटिस करता हूँ कि लोग ग्रो इसलिए नहीं कर पाते, माइंडसेट ग्रो नहीं कर पाता। राइट। 45 लाख ग्राफ से नहीं कर पाते कि यार ये भी हो सकता है। ठीक है, आज आप लोग बिलीव कर पा रहे हो, बट लेकिन हो सकता है जो एक बिगिनर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो। और आपके साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, क्योंकि जहां पर आपने इतना कुछ देखा है लाइफ के अंदर, जहां पर हम्म। मनी एक गॉड से कम नहीं है उस टाइम पे। राइट आज राइट। आज चलो मनी गॉड नहीं है, पर उस टाइम पे गॉड से कम था ही नहीं कि हाँ भाई मनी है तो लाइफ है, और अगर मनी नहीं है तो लाइफ नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं। वाला सीन चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे ये सोच पाना कि हाँ इतने रिजल्ट क्रिएट करेंगे, तो वो हार्डशिप समझ सकता हूँ। और उसके बाद फिर जो आपने रिलेशनशिप वाला सिचुएशन बताया कि हाँ ये सब चीज हुआ, चीजें हुई, तो ये तो फैक्ट है यार कि हार्डशिप हर किसी के साथ आती है। इट जस्ट अबाउट कि करेक्ट। कैसे आप उन चीजों को डील करते हो। एक राइट। और चीज यहाँ पर मैं पूछूंगा, लाइक आई डोंट थिंक सो, लाइक वो तो आपके लिए अब आसान होगा क्योंकि इतना कुछ हो चुका है, तो ये चीज मोटिवेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि ना कई बार एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को डीमोटिवेशन आता है कि रिजल्ट्स नहीं आते, वो चीज नहीं आती। तो आई थिंक मेरे ख्याल से पास्ट आपका सबसे बेस्ट मोटिवेटर है। ठीक है, जब भी हाँ कोई सर। प्रॉब्लम आता है कि वो पास्ट ही बता देता है कि भाई अभी बहुत आगे जाना है, बहुत रिजल्ट क्रिएट करना है, नहीं आ रहे तो चलो करते हैं किस तरीके से। ठीक है, राइट। थोड़ा सा एक आइडिया दो, लाइक आपने तीन चीजें बताई थी एक बिगिनर के लिए। ठीक है, कैसे ग्रो करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई 3 से 4 चीजें ये बताओ, 3 to 4 स्टेप, वो स्टेप्स हो सकते हैं, वो पॉइंटर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कि जो उसे उस लेवल तक लेके आ पाए जहां पर आप हो। लाइक 45, अगर मैं बोलूँ 45 लाख ही किसी को क्रिएट करना है, कोई स्टार्ट कर चुका है, बिगिनर स्टेप्स फॉलो कर रहा है, थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2000 10,000 इनकम क्रिएट कर रहा है, 20,000 इनकम क्रिएट कर रहा है, बट अब उसको 40 लाख क्रिएट करना है, 50 लाख क्रिएट करना है। तो वो 3 से 4 चीजें क्या होंगे जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन में, रिजल्ट लाने में बहुत हेल्प करने करेगी। ओके ओके। सो सर लाइक मेरा भी 20 लैक्स, कुछ 25 लैक्स, 25 लैक्स के बाद मैं भी थोड़ा स्टॉप हो गया था। तो वही कि सर थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है, एंड हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उस टाइम पे कि चलो ठीक है हो जाएगा करके। बट सर हम्म। ये जो अभी मैंने बताया ना सर, ये स्टिकर्स मैंने पहले लगाए थे जब मुझे लास्ट ईयर का नेशनल इंटरनेशनल हिट करना था। ओके। बट उसके बाद सर मैंने जब रूम चेंज किया मैंने, तो उसको मैंने सर वापस लगाया ही नहीं। तो धीरे धीरे सर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ तो चीज मिस कर रहा हूँ। ओके। तो फर्स्टली तो सर मैंने अपने गोल्स एंड ऑल सब बना के यहाँ पे स्टिक कर दिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये। सेकेंड थिंग सर, माइंड को काम रखने के लिए सर मुझे लगता है कि मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, अगर आपको कुछ अचीव करना है, ये चीजें सर बहुत मैंने चेंजेस देखे हैं सर इसके अंदर। मैं जब डिटैच हो जाता हूँ ना इन सारी चीजों से, कि लाइक चलो ठीक है कंफर्ट जोन में जाते हैं, तो वो टाइम पे सर पता चलता है कि हाँ मुझे मैनिफेस्टेशन पे फोकस करना है। अब ये जो सर मंथली 5 लाख रुपीज है ना, सर ये लिटरली मैनिफेस्ट किए मैंने, लिटरली कि हाँ मुझे करना ही है। अगर ये कोई कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो सर 20 लैख से अगर आपको 40 लैख जाना है, तो पहले आपका गोल्स पे फोकस होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे स्टिक करना पड़ेगा। सेकेंड, आप अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीजों पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट करो। यहाँ से माइंडसेट बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर मैं एक भी दिन मेडिटेशन मिस कर देता हूँ ना, तो सर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो मिस कर दिया मेरे लाइफ के पार्ट में, ऐसा हो जाता है। तो सर मॉर्निंग में रोज बैठना है, भले ही आप स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट, स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है सर, मेडिटेशन बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम सोचते हैं चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कोई घर वाला देखेगा तो क्या बोलेगा कि मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ, इतने दिन से कुछ कर रहा नहीं था, है ना। बट सर वो स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट अगर आप करना लग जाओगे, तो धीरे धीरे माइंडसेट बिल्ड होगा। थर्ड सर, कभी कभी सर क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि मुझे सब पता है, मैंने 20 लाख रुपीज अर्न कर लिए, मुझे सब पता है, मुझे
अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो सर वो भी आता है माइंड में। एंड थोड़ा सा सर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, थोड़ा मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़े से पैसे आने के बाद सर थोड़ा सा एरोगेंस बढ़ जाता है ह्यूमन का। एंड ये ह्यूमनली सबका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सर मैंने क्या किया था ना, मैंने अपने पेरेंट्स को एंड अपने दोस्त को बोल के रखा था कि तुम्हें अगर ये चीज दिखे ना मुझ में, तो आप तभी के तभी मुझे रोको एंड मतलब टोक दो उस चीज पे कि देख भाई तो ऐसा ऐसा कर रहा है करके, तो मैं वो चीज में ना जाऊं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमनली सर ये चीजें आ जाती है, क्योंकि आप जब आपने उतना नहीं किया, अचानक से आपके पास इतना सब कुछ आ गया, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का राजा हूँ। ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो उस वक्त सर आई फील कि अगर आप उस टाइम पे डाउन टू अर्थ नहीं रहेंगे ना, तो वो जो ऊपर जो बैठा है वो आपको नीचे लेके आएगा, आपको बताने के लिए कि आपसे भी ऊपर कोई तो बैठा हुआ है। एंड ये चीजें मैंने फील करी हुई है, ठीक है। एंड फोर्थ चीज सर लाइक, हाँ ट्रेनिंग्स का जो बता रहा था मैं, ट्रेनिंग्स देखना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आपको जो ट्रेनिंग्स चल रही है बिज गुरुकुल में उसको ओपन करो, देखना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप हर एक ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे। ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर तो प्रोफाइल बिल्डिंग ही बता रहे हैं, इसके अंदर तो हाईलाइट्स ही बता रहे हैं, कंटेंट ही बता रहे हैं, नहीं। हर एक ट्रेनिंग से सर कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। एंड मैं करेक्ट। मेक श्योर उसके नोट्स बनाओ हमेशा जो भी मैं ट्रेनिंग्स देख रहा हूँ। ओके। फोर्थ चीज है सर की लाइक गिव अप नहीं करना है सर, किसी भी हालत में। कितना भी सर रिजल्ट्स आपको कम आ जाए ना, आपको गिव अप नहीं करना है। लाइक मैंने सर मेरे 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 में एक चीज है कि लाइक कुछ भी हो जाए, मुझे रिजल्ट्स आए नहीं आए, अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड है सर, वो मुझे इस चीज की वजह से जानते हैं बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैंने सर मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी, भले ही मेरे जो अर्निंग का ग्राफ है वो ऐसा ऐसा हो, बट मेरी कंसिस्टेंसी जो सर स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी ही चलती इन रहेगी। टर्म्स ऑफ एक्शन जो आप करते हो डेली बेसिस पे। हाँ, कुछ नया चीजें सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल वाला तो सर बहुत पहले कर लिया। अब मुझे पता है अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे तो जाना है और आगे जाना है। ओके, कि अगर मैंने 45 लैक्स कर लिया ना, तो मेरे माइंड में एक चीज आ गई कि मैं 1 CR तो बहुत इजीली कर लूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं। तो यही है, फर्स्ट गोल्स के साथ स्टिक रहो आप। सेकेंड वही मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन, वो सारी चीजें मैटर करती है। ट्रेनिंग्स हो गई, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, जो भी माइंड में चीजें आती रहती है अजीब अजीब सी, लाइक आप अगर कुछ अचीव करने लग जाओ तो माइंड में थोड़ा एरोगेंस एंड ऑल सब आने लग जाता है, तो उस चीज पे भी कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि मैंने बिल्कुल। देखा है सर, बहुत सारे यंग एज वाले बहुत है इस गुरुकुल में। तो हम्म। छोटी सारी चीजें सर मिल जाती है ना, तो वो उस टाइम पे पता नहीं चलता कि मैं कौन। ओके, तो वो सारी चीजें पे ध्यान देना होता है सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताया। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको 20 लाख पे या 10 लाख पे है। हो सकता है जब आप मंथली 50,000 भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दो एट द एज ऑफ 19 और 18 और 17, तो भी ये आता है। चीज होना स्टार्ट हो जाती है कि भाई अब तो मुझे बहुत कुछ आता है इस तरीके से। एंड आई फील जब उस टाइम पे वो ब्रेक लगता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा ये होता है कि हम्म। टूट जाते हैं और फिर वो करेक्ट बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता है सर बहुत। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर है, जब आप बिज गुरुकुल के अंदर ना, जब आप 1 CR क्रिएट कर लोगे ना, जब आप 1 CR क्रिएट कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या हाँ। है। सच बता रहा हूँ। तब तक आपको दुनिया ही नहीं पता होगी। तब तक आप एक छोटे से कुकून के अंदर होंगे, छोटी सोसाइटी के अंदर रह रहे होंगे, जहां पर हाँ सेलिब्रिटीज होते हैं, लोग होते हैं जो रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, वो सब हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। बट जब वन करेक्ट। सीआर क्रिएट करो, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल लोग मनी कमा कितना रहे हैं। ठीक है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें बहुत बहुत कुछ अभी आता ही नहीं है। तब हमें वो करेक्ट। रियलिटी चेक मिलता है। तो 1 CR से पहले तो वो चीज ना लाए। ठीक है, बट लेकिन जब 1 CR क्रिएट कर लेंगे तो आई थिंक, एंड आई फील, आई जितेश आपने फील करा हो कि जब आपने यस। बहुत रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए होंगे, तब आपको एक देर लगो कि यार ये अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ सर, अभी सर 45 लाख कुछ नहीं लगता सर। ऐसा सही लगता है बात कि है। और बाकी है, ऐसा फील द होता बेस्ट है। पार्ट इज, जो मुझे यहाँ पे लगता है ऑडियंस को बड़ा अमेज फील करेगा, लाइक अगर हम ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखें ना, वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, हाँ सर। मतलब डबल होता है, डबल। सोच रहे हो 20 का 40, 40 का 80, सोच 40 रहे का हो 80। 1 का 160। तो वो आगे जो होगा वो कितना सुपर अमेजिंग होगा। ठीक है, एंड आई फील ये चीज बहुत तभी, और ये उसी को आते हैं रिजल्ट जो कंसिस्टेंट है, जो आपने चीजें बताई, जो कंसिस्टेंट रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। बिजगुरुकुल में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत यहाँ पहुंच के धंधे बेनिस्ट, वो हाँ कोई सर। जानता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी करेक्ट। लोग हैं, और उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं एरोगेंस है। ठीक है, हाँ। उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है, मतलब लिटरली गायब।
कोई नहीं जानता राइट। कि वो है भी है। जैसे जितेश, आप कितने टाइम से बिज गुरुकुल में, आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, अपना भी, कंपनी का भी, सबका भी, और आपने बहुत सारे लोग टॉप पे पहुंच के गायब होते हुए देखे होंगे। और ये हाँ एक्चुअली सर फैक्ट है, सब कुछ होता है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने आज के में, एक होता है ना कि एक बुजुर्ग इंसान एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है हाँ हाँ। जितेश साउंड भी लाइक दैट, कि हाँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि हाँ भाई मैंने देखा है लोग कैसे के सारे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। बढ़िया। जितेश, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज आपने क्या एक्वायर करी है, स्किल, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इस पूरी जर्नी के अंदर? सबसे स्ट्रांग सर, सर माइंडसेट पे बोल सकते हैं। माइंडसेट पे, ठीक है। बहुत। इन टर्म्स, चलो माइंडसेट एक वो मेंटली वाला हो गया। इन टर्म्स ऑफ स्किल हाँ हाँ। सेट अगर आप बताना चाहो, लाइक अगर कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, एनीथिंग, जो आपको लगता है कि ये वाला स्किल सेट आपने, आपको जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में या बाहर भी हेल्प करता है, वो कौन सा स्किल होगा? सर अथॉरिटी बोल सकता हूँ सर, और एक अथॉरिटी, कम्युनिकेशन। पर्सनल ब्रांड, अथॉरिटी या कम्युनिकेशन? यस पर्सनल ब्रांड, यस ठीक है। यस। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरी जर्नी का ना पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अथॉरिटी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपको ज्यादा लीड्स भी आती हैं और ज्यादा कन्वर्जन भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर आप इसके अकॉर्डिंग टिप्स देना चाहो, क्योंकि मुझे लगता है कि यही शायद आपको सबसे बड़ा बैरियर भी रहा होगा, क्योंकि सबसे हम्म। ज्यादा स्किल भी हम उसी में डेवलप करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, और सबसे ज्यादा टाइम भी हम उसी पर देते हैं जो सबसे ज्यादा वीक पार्ट होता है, ठीक है। करेक्ट। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल टुडे, जब आपने अथॉरिटी बिल्ड करना सीख लिया, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना सीख लिया, तो ऐसा क्या स्टेप्स आपने फॉलो करे जो अगर कोई अगर फॉलो करता है तो वो भी अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बिल्ड कर सकता है सोशल मीडिया, वो क्या क्या पॉइंटर्स हैं? ओके ओके ओके। सो सर, स्टार्टिंग में सर, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे अगर मुझे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है ना, तो पहली बात तो मुझे कौन जानता है? कोई नहीं जानता, ठीक है। बट हमारी ऑलरेडी सर एक कम्युनिटी बनी हुई है बिस गुरुकुल की। बस हम्म। मुझे सर तक पहुंचना है। ओके, पहले मुझे उन तक पहुंचना है। अगर वो मेरा कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो मुझे पता है कि बाकी सब भी करेंगे। तो ऑथोरिटी सर, मुझे लगता है कि जब मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया था एंड जब मेरे पोस्ट पे एंगेजमेंट आना स्टार्ट हुई थी, तो जब न्यू लोग मेरे प्रोफाइल पे आ रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि ये बंदा कुछ तो है, तब जाके इसके विद प्रोफाइल के ऊपर विद एग्जांपल आप बता सकते हो, लाइक आपने बोला करंट कम्युनिटी आपके कंटेंट से एंगेज करे, है ना, हाँ हाँ। जो करंट एफिलिएट्स हैं ऑलरेडी, तो वो कैसे एंगेज करेंगे, किस टाइप का कंटेंट डाला करें? ओके, करंट लाइक कम्युनिटी बोले तो बिस गुरुकुल में जो ऑलरेडी है, एंड कंटेंट सर मैंने स्टार्टिंग में सर फनी वाले बहुत डाले। ठीक ओके। है, फनी वाले सर मैंने बहुत डाले थे। लाइक एक एग्जांपल बता सकता हूँ मैं। वो एक सर डायलॉग है ना सर, एक मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, एक था वो। ठीक हाँ है। हाँ। स्टार्टिंग में बिस गुरुकुल जब स्टार्ट हुआ था, तब उस टाइम पे सर जो वेबिनार्स के लिए लोग पागल होते थे, ट्रेनिंग्स के लिए। ओके, उस टाइम पे लाइक सेशन है और तभी तो फुल कंप्लीट सेशन हो जाता है, मालूम है कि हम लोग वेट करते थे बाहर कभी कभी कि हमें एंट्री मिल जाए, कोई एक चला जाए तो हम एंटर करके आ जाए। हाँ, ऐसा। तो उस टाइम पे सर मैंने वो बनाया था कि मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, और तो टाइमिंग आप लिखा हुआ था कंपनी मैंने। ओरिएंटेड ही मीम्स बनाते थे उस टाइम पे? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग ही देख रहे हैं। ओके, तो मुझे तो पहले कम्युनिटी बिल्ड करनी है अपनी भी, क्योंकि वो लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए। तो उस टाइप के सर कंटेंट मैंने तभी बनाना स्टार्ट किए थे। ओके, तो मुझे मजा भी आ रहा था, घर पे बैठकर ही बनाना था, कहीं बाहर मुझे जाना नहीं था। ओके, एंड सर, हाँ, और एक मिथ सर अभी माइंड में आ रहे हैं मेरे मिथ लाइक कि आईफोन होना जरूरी है। हमने तभी सर एंड्रॉइड फोन से ही बनाया था। ओके, सबने एंड्रॉइड से स्टार्ट करा है। एंड्रॉइड से बनाया था। तो एंड्रॉइड फोन से तो ही बना देते हैं हम, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास आईफोन होना चाहिए। आप एंड्रॉइड फोन से भी कंटेंट बना बना के कर सकते हो। तो सर वो जो कंटेंट था ना, उसको कंसिस्टेंटली मैंने मेंटेन रखा था। ओके, एंड मैंने अपनी स्टोरीज भी बताई थी। पर्सनल ब्रांड सर उससे बिल्ड होगा ना कि लाइक जब लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए, जब धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो कि ये पर्सन कुछ तो है, इसने कुछ तो अचीव करा हुआ है, ये कुछ तो वैल्यूएबल चीजें शेयर कर रहा है, जब वो फील करे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने सर फील किया, तभी वो कनेक्ट हुए। एंड सर वो फिर मैसेजेस भी आते थे, सर उनको मैं गाइड करने लग गया था। धीरे धीरे सर सर करके मैसेज आते थे, तो मैं सोचने लगा था मैं सर कब से हो गया वो टाइम पे ऐसा फील होता था कि मैं सर कब से हो गया। तो वो सारी चीजें थी सर। तो कंसिस्टेंसी अगेन मैटर करती है पर्सनल ब्रांडिंग में भी आपकी। प्लस आपका कंटेंट, अलग अलग टाइप के कंटेंट आपको डालने पड़ेंगे, ट्राई करना पड़ेगा। एक ही कंटेंट सर नहीं चलता, लाइक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि सर अभी एबीसी में सर बताया था मनीष पांडे सर ने अबाउट बियर बाइसेप्स, रणवीर अलावादिया के बारे में।
उन्होंने अपना कंटेंट कुकिंग से स्टार्ट किया था, फिर वो फिटनेस में चले गए, फिर पर्सनल डेवलपमेंट पे चले गए। तो अलग अलग टाइप के कंटेंट उन्होंने डाला था। तो मैं हमेशा मेरे जो लीड्स होते हैं, जो एफिलिएट्स है, उनको मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आप कोई टॉप एफिलिएट को फॉलो कर रहे हो ना, तो उनकी जर्नी ऊपर वाली मत देखो, नीचे स्क्रॉल करके देखो उनकी जर्नी क्या है। तब आप तब आप उनसे रिलेट कर पाओगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, लाइक क्या कंटेंट डालते थे, तब जाके उनकी पर्सनल ब्रांड आज बिल्ड हुई है। ओके। हम्म। मैं यही है सर, तीन चार चीजें, कंटेंट अलग अलग डालो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, प्लस रिलेटेबल कंटेंट बहुत मैटर करता है। रिलेटेबल कंटेंट ज्यादा डाला करो आप। एंड बाकी सर आपकी जो भी अचीवमेंट्स है वो आप शेयर करो। डन तब डन। तो लोग आपने कुछ तो अचीव करा है वो। डेफिनेट, एंड आई थिंक उससे पहले के अचीवमेंट से पहले जो भी आपने चीजें बताई, अगर वो चीज लोग कर लें तो आपका सेल्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके अचीवमेंट भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आप एक साइकिल रिपीट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वीकली कंटेंट। अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लाइक जैसे अभी नेशनल ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप है, तो टारगेट्स आते हैं। तो जब लॉन्च होते हैं तो एक बिगनर के लिए एक माइंड होता है कि यार नेशनल के लिए 6 लाख रुपए कमाना पड़ेगा तब जाके मेरा नेशनल हिट होगा, तो एक बिग अमाउंट आ जाता है, ठीक है। अभी आज आपके पास मैच्योरिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, चीज आपको पता है कैसे आप करते हो, तो थोड़ा ना एक आइडियोलॉजी बताओ कि किस तरीके से प्लानिंग कैसे करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नेशनल ट्रिप पे 6 लाख रुपीज अर्न करना है इन 5 मंथ्स। तो आपको अगर ये चीज करनी है तो आप कैसे प्लानिंग करते हो इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। वो प्लानिंग किस तरीके से करते हो? ओके ओके, सो सर लाइक मेरा सर जो ये टारगेट अचीव करने का तरीका है सर, मैं ना सर वो जो नेशनल इंटरनेशनल टारगेट पे फोकस नहीं होता। लाइक मुझे ऐसा है कि अब मुझे टारगेट है 21 लैक्स। ओके, तो मेरा इनकम कितना हुआ है बिस गुरुकुल में, कुछ 30 लैक्स हो गया है वो टाइम पे, जब नेशनल इंटरनेशनल का टारगेट आ रहा था। तो मैंने माइंड में ये लगाया कि मुझे ना अब नेक्स्ट 4 मंथ्स में मुझे 50 लैख क्रॉस करना है। 50 लैक्स क्रॉस करना है, ऑटोमेटिकली मेरा ये भी टारगेट हो जाएगा और नेशनल इंटरनेशनल का भी टारगेट मेरा हो जाएगा। अब हम्म। इसके लिए कितनी चाहिए, मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या है। तो वो धीरे धीरे सर मैंने लाइक निकालना स्टार्ट किया कि मुझे मंथ में इतने इतने लीड्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 20 लैक्स रुपीज करना है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, तो एक महीने में 5 लाख हो गया। 5 लाख के लिए मुझे 50 फाइनेंस मास्टरी एनरोल करवाना है, तो 50 फाइनेंस मास्टरी के लिए कितने लीड्स लगेंगे, तो उस हिसाब से लीड्स का मैंने नोट डाउन कर लेता हूँ सर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया था मैंने। एंड उसके बाद में इसका कन्वर्जन कन्वर्जन रेशियो जैसे मैंने बताया पहले मेरा लो था, बट मैंने सर सोचा अब मुझे कॉलिंग्स करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो अगेन जो साइकिल चलती आ रही है सर वही चलते रहेगा, भले ही वो लीड कन्वर्ट हो या ना हो। तो बट मैंने कॉलिंग्स लेना स्टार्ट किया एंड लाइक थैंक्स टू गॉड, लाइक मेरा कन्वर्जन सर बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेटर हो गया। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। तो वही है, आपको मेरा तरीका बता रहा हूँ कि मैं टारगेट पे फोकस नहीं करता हूँ। मैं अपने डैशबोर्ड पे मुझे जो इनकम चाहिए ना, मुझे इतने इतने टाइम पे, मैं उस पर फोकस करता हूँ। लास्ट ईयर भी सर मैंने वैसे ही किया था। मैंने आपको तभी मैसेज किया था, आपने मुझे बोला था कि जितेश आप देख लो कि आपको कितना लीड्स चाहिए, कितना आपका गोल है, वो सब बना लो आप। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे किया था, बट इस टाइम पे सर मैंने ये चेंज किया कि मैं 50 लैक्स मुझे करना है। एनी हाउ बीबीएम के बाद सर वो लगा दिया मैंने, 50 लैक्स करना है। तो मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ तक हो ही जाएगा सर आराम से। तो वो उस तरीके से सर टारगेट मैंने बनाया। फिर लीड्स कितना चाहिए वो आप बना लो। फिर आपका रेशियो क्या है वो देख लो, वो मैटर करता है। आप कंटेंट किस तरीके का डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, वो भी मैटर करता है, क्योंकि लीड्स चाहिए आपको। तो आप ट्राई करो कि उसी कंटेंट को इंस्टाग्राम पे भी डालो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालो। मैं तो सर मौज एप्लीकेशन पे भी डाल देता हूँ कभी कभी। जो 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 चीजें मुझे सोर्सेस लगते हैं कि लीड्स आएगी, वहां पे मैं डालना स्टार्ट करता हूँ। पता नहीं ना सर कहाँ से कब वायरल हो जाए। सही बात है। फेसबुक फेसबुक रील्स पे भी सर कभी कभी मैं अपलोड कर देता हूँ। हम्म। तो सर ऐसा मैंने सर बना के रखा था, एंड उस हिसाब से सर धीरे कितने धीरे। पीस ऑफ कंटेंट डालते हो आप मंथली? मंथली सर मेरा अभी सर है 15 to 20। ओके। 20 पीसेस हाँ, ऑफ कंटेंट आप इन अ मंथ डालते हो आज के टाइम पे, जब आपके आज पास के एंगेजमेंट है, चीजें हैं। आई थिंक बिगिनर्स को कितना सजेस्ट करोगे आप कि वो सर कितना डाला करें? पहले एक एक दिन में दो दो डालता था सर मैं। हम्म। कभी रील, कभी क्राउजल पोस्ट डालता था, कुछ मोटिवेशनल पोस्ट डालता था, फिर वही एजुकेशनल रील, बाद में लाइक रिलेटेबल रील्स, ऐसे। स्टार्टिंग में सर एक एक दो दो डालना जरूरी है, जब तक आपको कोई जान रहा, जब तक आपका कंटेंट नहीं जा रहा, तब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यस। अभी करंटली क्या नेक्स्ट टारगेट प्लान कर रहे हो? नेक्स्ट टारगेट सर, मैंने सर वहाँ पे जो एबीसी में हमें लास्ट में गोल्स लिखने बोला था, मैंने सर वहाँ पे स्टिक भी किया है उसको। 1.5 CR नेक्स्ट जुलाई तक सर। प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच के सर, प्रेशर नहीं लेना चाहता मैं। 1.5 CR नेक्स्ट जुलाई तक, डन। क्योंकि अभी एक 45 हुआ है, 50 एक मिनट लैक्स देना, होने। मैं 1 मिनट देना, मैं भी लिख लूँ। हाँ सर, लिख लो सर। 1 मिनट, 1 मिनट। क्योंकि मुझे अभी आते, जब भी आप लोग बोलते हो ना, तो मैंने कई जगह बहुत सारे लोगों को नोट करे, देन आई टेक द फॉलो अप कि भाई क्या हुआ। जरूर सर, जरूर सर। डन। यस। डन। आई होप बहुत सारी चीजों के आपने ना बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत क्रिस्प आंसर करें जितेश, जो बहुत कम मिलियनर शो के अंदर होता है कि कई काफी सारे सबका स्टाइल अलग है, डिफरेंट है। तो बहुत सारी चीजों का आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हो, जितने भी मेरे क्वेश्चन थे वो कवर्ड अप हो चुके हैं, ठीक है। कुछ फिलोसफी वाले क्वेश्चन थे जो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। जब आपने ओके। स्टार्ट किया था और आज जो जितेश है, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है और कैसे आया है? ओके। तो सर लाइक अगेन सर, माइंडसेट ही बोल सकता हूँ मैं। पहले सर ज्यादा सोच नहीं पाता था मैं कि मैं इतना कर सकता हूँ। ओके। कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन। लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सर होता था, फील होता था। तो सर आज वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है माइंडसेट में। लाइक अगर कोई बात करने बैठ जाए ना, तो वो पर्सन भी फील कर सकता है कि लाइक वो पर्सन मोटिवेट हो जाएगा सर बात करके, ठीक है। बट मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ सर लोगों से ज्यादा, कि आप ज्यादा मोटिवेट मत हो, काम पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्पररी होता है, ये हमें भी पता चल चुका बिल्कुल। है। एंड वाई सर क्लियर होना चाहिए, बहुत मैटर करता है वो, कि आपको क्यों काम करना है। अगर आप वो क्लियर रखोगे तो मतलब और एक चीज है सर, लाइक मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता था पहले, ठीक है, क्योंकि इतने सारी सिचुएशन देखते थे बचपन से, तो ऐसा लगता था कि हम्म। क्या भगवान भगवान कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो ऐसे लाइक बहुत सर इरिटेशन होता था एंड बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे, कि उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज। ऐसा फील होता था। तो भी पेरेंट्स प्रे करते थे भगवान के नाम, तो मुझे ऐसा लगता क्या आप प्रे कर रहे हो, क्या हो रहा है उससे। बट जब खुद को धक्का लगा ना सर, पास्ट जो था, तब पता चला कि हाँ बाबा, कुछ तो है, कुछ तो एनर्जी है, वो हम फील कर सकते हैं सर। तो सर वो भी एक बोल सकता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी है। मैं बिलीव करने लग गया इन सारी चीजों पे। एंड माइंडसेट पे भी है सर, बहुत बहुत चेंजेस आए सर माइंडसेट में, बहुत नेक्स्ट लेवल का बोल सकता हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है बिस गुरुकुल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? सर बिल्कुल लाइक अगर कोई पर्सन यहाँ पे आ जाए ना, ठीक है, तो मेरे मेरे से, मैं तो लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, मेरे जैसा ही कोई भी आ जाए, अब सर मेरे को देख लो सर, मैं कितना चेंज हो चुका हूँ। क्या बोलूं सर, मैं बहुत बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है सर। मैं ना सर चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो यहाँ पे ना बहुत सारे मिडिल क्लास लोग होंगे, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। लाइक आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास सर पहनने के लिए कपड़े नहीं है प्रॉपर, ठीक है। मैं सर कॉलेज टाइम पे एक ही जीन्स पैंट सर पूरे साल भर सर यूज करता था मैं, उसको धो धो के, अगर वो फट जाए तो रफू करके पहनता था। सर आज मेरे पास इतने सारे पैंट्स है, उसमें से सर मैंने कुछ कुछ पहने भी नहीं है, ऐसे पड़े हुए, ठीक है। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं, और रियल है ये, प्रॉपर, ठीक है। एक टाइम ऐसा होता था कि हम अगर बाहर घूम रहे हैं ना, मम्मी और सिस्टर, तो हम देख रहे हैं कि लोग डिमार्ट से जा जाके सामान लेकर आए ट्रॉली में, तो हम सोचते थे यार ये चीज हमारे साथ कब होगी। ओके। माइंड में आता है सर, ये मिडिल क्लास लोगों के माइंड में आता है, ठीक है। तो मेरे भी आता था कि यार किसी दिन मैं भी जाऊंगा, लेकर आऊंगा। सर आज मैं जाता हूँ ना सब शॉपिंग करने, तो 2-3 महीने का सामान पूरा साथ में लेकर आता हूँ। ओके। मतलब मॉम डैड को चिंता करने की जरूरत ही नहीं उन सारी चीजों की। एक टाइम ऐसा था कि हम दोस्त अगर घूम रहे हैं, ऊपर से फ्लाइट प्लेन जा रहा है, तो हम देखते थे, बोलते रहे यार कभी हम भी जाएंगे। सर पिछले एक साल में सर 15 बार घूम चुका हूँ मैं फ्लाइट में। ओके। तो ये सारी चीजें सर छोटी छोटी ना, ये बहुत मैटर करती है। ओके। तो इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सर क्या हो सकता है। बहुत डेफिनेटली। सारी चीजें सर। एक टाइम पे मोबाइल नहीं था मेरे पास, एक ही मोबाइल था, उस मोबाइल को बाय करने के लिए मैंने कितना रोया उस सर। 6,000 की जब सैलरी थी, उसको जमा कर करके 2 महीने की सैलरी तब मैंने लिया था,
आज सर 4-4 5-5 मोबाइल है हमारे पास, आज लैपटॉप है, हर एक चीज है। क्यों? बिकॉज ऑफ बिज गुरुकुल। अगर बिज गुरुकुल नहीं होता तो सर हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती ही नहीं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। मैं हमेशा घर पे बोलता हूँ, मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती है कि तू जो भी है ना आज सब कुछ बिज गुरुकुल की वजह से। तो उस प्लेटफॉर्म को कभी भूलना नहीं। तू कौन से भी लेवल पे चले जाए, कभी भूलना नहीं उस प्लेटफॉर्म को। एंड वो सर मुझे पता है कि मैं कभी भूलूंगा नहीं सर। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली जितेश, मैं ना यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, लाइक मुझे जो हमेशा एक चीज फील होती है कि बिज गुरुकुल, इट्स नॉट, हमें अभी लगता ही नहीं कि ना ये किसी ह्यूमनली बिल्ड है। ये आपने नहीं लोगों ने भी फील करा होगा। ये वो लगता ही नहीं कि ये ह्यूमनली बिल्ड है। इट्स लाइक कि एक, सब लोग, बहुत सारे लोगों को नीड थी कि एक ऐसा कुछ आए जो लोगों को हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करे, इसलिए बिज गुरुकुल आ गया। सीरियसली, राइट फ्रॉम द राइट राइट। फर्स्ट डे टिल टुडे, क्योंकि आपने स्टार्ट देखा है कि कैसे हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग से ही अनइमेजिनेबल ग्रोथ थी, स्टार्टिंग से ही। मतलब सच में। स्टार्टिंग में लोग रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, हफ्ते में, महीने में रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो हम, और हमारी आंखों के सामने एक मूवी चल रही है पूरी, वो भी टाइम लैप्स में, फास्ट 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 फास्ट, तेज तेज से हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, हम जो भी बातें कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कितना टाइम हो गया, पर ये सिर्फ सच में। 0.5 ईयर्स हुए हैं अराउंड। तो यस मतलब सर। ये हम खुद फील कर सकते हैं, बिज गुरुकुल बहुत ब्लेस्ड है। ये सब जो क्रिएट हुआ, ये सभी हम सभी लोगों ने मिलके एक ब्लेसिंग से वो क्रिएट हुआ है फील। और ये हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। जैसे कि सच मैंने में। ये बोला कि बस आपको सिस्टम से कनेक्टेड रहना है। तो कोई हाँ। बिज गुरुकुल से कनेक्टेड भी है तो उसकी भी ग्रोथ अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, बस वो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। सो थैंक करेक्ट। यू सो मच जितेश, इतना सारा, इतना डिटेल में अपनी जर्नी सुनाने के लिए। सच में मैं आपको ऑलरेडी काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन आज जो दिल को छुई है ना स्टोरी, वो बहुत बहुत फील हुआ है कि हाँ यार, मतलब एक स्माइलिंग सा चेहरा, जिसके बैक स्टेज में इतनी तगड़ी स्टोरी है, वो नहीं पता था। ठीक है, मुझे हाँ भी स्टोरी पता थी आपकी, बट लेकिन इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं पता थी कि हाँ ये सारी चीजें हो रखी हैं। मुझे ऐसा कि लग रहा है कि आपने मिलियनेयर शो के लिए बचा रखा था कि जिस दिन मिलियनेयर शो होगा उस दिन बताऊंगा। हाँ सर, मतलब वेट करा था जिस दिन हो जाए सब। मतलब लोग, बिल्कुल। जो लोग रिलेट कर पाए ना सर, मैं वेट ही करा था कि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो सर चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना। तो मैंने सर, मैं सोचा जो है बता दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, ताकि उनके भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। बिल्कुल, आज की सेशन को देख के बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। बस एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलूंगा, लाइक जो जितेश आपने भी फील करा होगा, कि जब भी, जैसे आपने बोला, मोटिवेशन टेम्पररी होता है। ठीक है, हम्म। नो मैटर व्हाट, कितना भी हम पावरफुल चीज देख लें, कितना ही पावरफुल जो स्टॉक हम देख लें, लेकिन वो टेम्पररी ही होता है जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जब तक कि उस पेन को पावर नहीं बना रहे, उस पेन को एनर्जी नहीं बना रहे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। जैसे आपके साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स आई, बट स्टिल आपने उसे एनर्जी बनाया। आपने बताया जब आप राइट। डिप्रेस थे फिर भी आपने काम किया। ये जील करेक्ट। चाहिए, जब ये जील आता है तब रिजल्ट आप लोग क्रिएट करते हो। इन द लास्ट, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन योर मिलियनेयर शो, आप ऐड कर सकते हो, जो आपको लगता है कि अभी इसकी कमी है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, एनीथिंग। ओके सो लाइक मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो कोई इतना रिच फैमिली से नहीं होगा, ठीक है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपने अगर कुछ स्टार्ट करा है ना, तो उसको बस लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। एंड बस आपको हाथ पकड़ के रखना है बिल्कुल गुरुकुल का। आपकी लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, आज मुझे देखकर कितने लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है, उनके भी लाइफ में सर चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, सो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक नया इंस्पिरेशन बनो किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया ना, अनबिलीवेबल, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे दोस्त बोलते हैं कि तेरी लाइफ बहुत नेक्स्ट लेवल वाली चेंज हुई है, जो पहले था जितेश वो अलग है, अब है वो अलग है। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो लाइफ में चेंजेस हुए। बाकी मैं तो एज अ पर्सन लाइक जैसा होना चाहिए वैसे ही हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बस यही है। एंड प्लीज जो भी आपको अगर अमाउंट आए अपने बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो, तो बिल्कुल भी उसको सर पे मत चढ़ाना, उसको बैंक अकाउंट में रहने देना। ठीक है, ज्यादा सर पे चढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहो। एंड अपना रिजल्ट्स लाइक जो भी है ना, उसको एज ए इंस्पिरेशन लो। एंड किसी के साथ कंपेयर मत करो। आएगा कंपैरिजन, आपको डेफिनेटली आएगा। आप शायद बहुत सारे लीड जनरेट भी कर लोगे, एंड रात को आप रोओगे भी कि कन्वर्ट नहीं हो रहे। हम रोए भी है बहुत बहुत बार। ठीक है, बस वही है, कंसिस्टेंट रहो, कनेक्टेड रहो बिस गुरुकुल के साथ। आ, हम तो एक टाइम पे ये भी ड्रीम करते कब हम पारस सर के साथ बात करेंगे 1-to-1। ठीक है, तो आप भी जब कुछ अचीव करने लग जाओगे तो आपका भी कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहीं से आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि आप नए नए लोगों से कनेक्ट होगे, एंड ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ओके, तो बस वही है, कंसिस्टेंट रहो एंड काम करते रहो बस। डन 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 डन, थैंक यू सो मच जितेश। अब क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ, दैट इज रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपसे फास्ट फास्ट क्वेश्चंस होंगे और फास्ट फास्ट आपको आंसर करना है, ठीक है? आपने मिलियन शो पहले देखा है तो रैपिड फायर राउंड देखा होगा आपने उसमें, आई थिंक। तो उसमें जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर करना है, ठीक है? हाँ इसमें है, हाँ। एक चूज करना है, दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ओके। मनी और लव। मनी। ओके। मनी और स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। एक्सपेरिमेंट्स और परफेक्शन। एक्सपेरिमेंट। क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी। सेल्स और ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। लीड्स और सेल्स। लीड्स। ब्रांडिंग और, सॉरी ये मैं पूछ चुका हूं। पावर और मनी। मनी। ओके। मनी इज पावर, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है, वन वर्ड में आपको आंसर करना है। जो आपका पास्ट था उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस। बैड सॉरी सॉरी, एक्स, गुड एक्सपीरियंस। सॉरी। गुड एक्सपीरियंस सर, वो होना चाहिए था। वन वर्ड फॉर द प्रेजेंट वर्जन ऑफ जितेश। ट्रांसफॉर्मेशन। वन थिंग जो बहुत ज्यादा बदल गई जब आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, वो वन थिंग क्या है? माइंडसेट। वन सक्सेस मंत्रा दैट यू फॉलो एवरी डे। नेवर गिव अप। वन रियलिटी चेक जो आपको मिल गया पैसा कमाने के बाद, इन वन वर्ड। डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। कोई एक सुपर पावर जो आप चाहो कि आपको आज मिल जाए, तो वो क्या हो सकती क्वालिटी लीड्स का भंडार। है? ओके। कोई एक अफिलिएट से अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शिफ्ट करना चाहो, स्वैप करना चाहो, तो वो क्या होगा, किसका होगा? ओ। ये नया क्वेश्चन है सर। इसके साथ मैं सेट करूँ, बहुत डिफिकल्ट है सर ये तो। हम्म। नाम भी नहीं याद आ रहे सर, फटाफट मुझे। किसी की तो होगा इंस्टाग्राम अकाउंट, आपने बहुत इंस्पायर होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि अफिलिएट ही हो, इट कैन बी एनीवन। ओके, कोई भी, या किसी का भी। बियर बाइसेप। बियर भाई सेल्स, ओके, यहाँ ये बात मैं आगे तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। किसी भी बिज ग्रुप के किसी एफिलिएट से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, वो वन एफिलिएट कौन है? परम। वन एफिलिएट जिसकी हार्डशिप से आप बहुत, सॉरी, हार्डशिप में जिसने आपकी बहुत हेल्प करी हो, वो कौन है? सर बहुत सारे हैं वैसे तो। नाम ले सकता हूँ मैं सर। कोई भी एक नाम लेना चाहो तो। एक नाम एफिलेट ना सर। सर एफिलेट तो मेरी सिस्टर भी है, संजना देवरुखकर। ये तो सेफर साइड प्ले कर रहे हो आप। नहीं सर, लाइक हेल्प किया है सर बहुत सारी चीजों में। ओके ओके। वन वर्ड फॉर योर पेरेंट्स। वर्ल्ड। वन वर्ड फॉर द अफिलिएट्स जिन्होंने जिन्होंने आपके थ्रू एनरोल करा है। बी कनेक्टेड। ओके। कोई एक चीज जो आप अपने अंदर आज भी इंप्रूव करना चाहते हो। कंफर्ट जोन सर। ओके। प्रोक्रास्टिनेट होता है, अभी भी होता अभी भी होता है, ठीक है ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं होता तो क्या होगा। ओके। है। कोई एक चीज जो आपको अपने अंदर बहुत पसंद है। लॉयल। वन वर्ड फॉर बिज ग्रुप। सर बिस्कुट को लेकर वन वर्ड तो है ही नहीं सर, बहुत सारे।
सब कुछ है सर्विस गुरुकुल तो। सब कुछ ले लें, सब कुछ, एवरीथिंग। सब कुछ सब लवली, कुछ। लवली, लवली, लवली। थैंक यू सो मच जितेश। और ये सेशन का एंड होने ही वाला था कि मेरे माइंड में कुछ स्ट्राइक करा। ओहो हो। मेरे माइंड में कुछ स्ट्राइक करा कि जितेश ने सब कुछ बताया है, लेकिन सब कुछ में कुछ ऐसा है जो उसने नहीं बताया है, जो छुपाया हुआ है। ठीक है। तो चलो क्या? ऑडियंस से मैं पूछता हूँ कि ऑडियंस गेस करोगे कि एनीथिंग, कोई एक हिडन टैलेंट है जितेश का जो ओहो हो। हमें लगता है कि आना चाहिए? तो पता है ऑडियंस को, अरे लोगों को पता है यार, सिंगिंग लोग बोल रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था जितेश आप सिंगिंग ओ, करते हो। सर मैं शौक हूँ, इतने लोगों को कैसे पता है? इतने लोगों को पता है म्यूजिक सिंगिंग। ऐसे एक गर्लफ्रेंड भी लिखा है एक ने। ऐसे एक लिखा है म्यूजिक लवर, शर्ट पे लिखा ओहो। हुआ है, लिखा शर्ट हाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। डन। देखो हाँ। ये मैंने तो नहीं बोला जितेश, देखो कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी, प्री प्लानिंग, हाँ, बट लेकिन आपने टी शर्ट पे लिखा हो तो एक गाना हो जाए। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। या सर मैं मेरे को कैमरा ऑफ लिरिक्स। कर लूं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है डन, सर। डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ सर। हाँ। ओके। तो क्या हुआ जो टूटा आज सपना ये तेरा, तो क्या हुआ जो आज कोई अपना ना मिला, कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो मिल ही जाएगा तुझको हम सफर, तुझ में ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा है, वक्त की ये बातें हैं, इसे गुजर जाने दो। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वीट था। एंड आई थिंक आप गिटार भी बजाते हो ना? गिटार सर सीख रहा था मैं सर, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल का टारगेट आ गया तो सर चलो, सब छोड़ दिया कोई करना कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अब भी याद है जब लास्ट टाइम अभी ट्रिप पे गए थे और आपने सडनली जब आपने वो गाना गाया था ना, तो वो बहुत मिसमराइजिंग था। तो तभी मैंने सोचा था कि जब भी जितेश का ना मिलियनर शो होगा ना, उसमें जरूर कवर करेंगे। एंड सिंगिंग आप लेते हो एज अ प्रोफेशन लेके चलते हो, फिर बस हॉबी के लिए आप गाते हो? सर है लाइक कि लाइक सिंगिंग में कुछ करना है, बट देखते हैं सर कब होगा, वो भी हो बिल्कुल, जाएगा ऐसा फील हो। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल मैनिफेस्ट करो, सब होगा। थैंक यू सो मच जितेश। और यहाँ पर ऑडियंस, मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग कैसे लगा। एवरीबॉडी प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट्स सी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, गदर, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, वेरी हेल्पफुल। अरे बाप रे, बहुत सारी तारीफ आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बवाल था वेबिनार। थैंक यू जितेश भाई, इंस्पायरिंग, अमेजिंग, हेल्पफुल, सुपर्ब, इंस्पिरेशन, ऑसम टीचर, माशा अल्लाह। डेफिनेटली इमोशनली कनेक्टेड कर दिया। धमाल सेशन, कॉन्फिडेंट। थैंक यू, फैबुलस, मोटिवेटिंग, माशाल्लाह, बेस्ट बेस्ट, माशाल्लाह। माशाल्लाह वाले काफी सारे हैं यहाँ पे। ऑसम, सुपर, अमेजिंग, फैबुलस। वेल, बहुत सारी तारीफ आ रही है। कैसा लग रहा है जितेश इतनी सारी तारीफ लेके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लाइक ये बीबीएम में देख लिया था सर मैं, जब अभी इस बार बीबीएम में आया था सर मैं, तभी जैसे एंटर करा सर, लाइक लोग ऐसे आ रहे हैं सर, फोटो फोटो फोटो, लाइक ये चीजें हमने सर सोची थी एक टाइम पे कि किसी दिन ऐसा होगा, एंड वो हो रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज बिल्कुल जैसे हमने एंटर किया, लाइक लोग खड़े हो गए, फोटो निकालना है सर, वो तो और चीज मोटिवेट कर दी मुझे कि भाई करेक्ट, अब तो और। करेक्ट, करेक्ट। जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर है ना, मैं देखो मुझे नहीं पता नेक्स्ट में ये वाली बात कब रिपीट करूंगा। जब भी बिज गुरुकुल का बीबीएम आए, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। मिस बिल्कुल नहीं। मत करना, लिख लो कहीं पे, जाना है तो जाना है, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर देगा ना, वो शायद कोई और चीज इतनी ना दे पाए। क्योंकि मिलियनर शो ऑनलाइन होता है, हॉल ऑफ फेम ऑनलाइन होता है, नेशनल इंटरनेशनल के टारगेट थोड़े बड़े होते हैं, बट बीमेम इज द इजी पाथ जिसमें आप आ सकते हो, आप इन लोगों से मिल सकते हो और आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो बीबीएम जरूर करना। एंड जितेश, जिस लेवल पे आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो, अभी तो बहुत 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 आगे जाना है। बहुत बड़ी गेम, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जो अभी हमने एबीसी के अंदर करा, उससे भी एक थोड़ा एक जिस्ट आपको मिला होगा कि यार हम किस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है। अगर मनीष जी उस सेशन के अंदर हैं जहाँ पर रणवीर इलाहाबादी इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल को वो टाइम भी आएगा जब आप उनके साथ होंगे।
कल को वो टाइम जरूर। भी आएगा जब आप सब चीजें साथ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होगे, रिजल्ट क्रिएट कर रहे होगे। बट इन द एंड आई ऑलवेज से, नो मैटर व्हाट, कितना भी पावरफुल सेशन हो, कितना भी अमेजिंग कंटेंट बताया हो, कितना अमेजिंग पॉइंटर्स बताए हो, इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बेस्ट गुरुकुल बिल्कुल। सिखाता है, पर हार्डवर्क तो आपको ही करना है। फ्रॉम फर्स्ट डे कोई फेक प्रोमिस नहीं कि भाई सब कुछ बहुत आसान होगा, सब कुछ बहुत इजी होगा, यूं यूं सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हार्डवर्क करना पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट, ये हार्डवर्क वर्थ इट करेगा इन दी एंड। वो यस स्टोरी सर। बना के देगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो हार्डवर्क बेस्ड नहीं जाएगा, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट क्रिएट करो, और आप भी एक दिन जितेश की तरह सामने आओगे और बोलोगे कि मैंने एक दिन जितेश का मिलियनर शो देखा था, वो दिन था मेरा इंस्पिरेशन का, और आज मैं यहाँ पर हूँ और रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच जितेश फॉर द अमेजिंग स्टोरी। बहुत जल्दी जब हम करोड़पति शो स्टार्ट करेंगे तो उसमें दोबारा मुलाकात होगी। ओके, तब जरूर तक के सर। लिए बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही बिस गुरुकुल आप लोगों को सिखाता रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिस गुरुकुल। बाय थैंक यू सो जितेश, मच बाय सर। एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सो मच।